मेरे आज के मेहमान सूरत की इवेंट इंडस्ट्री का एक पावर कपल और मेरे दोस्त नील और प्रेक्षा चौकसी से पढ़ाई करके आई केम बैक, पार्ट टाइम जॉब करता था तब वहाँ पे। बट मैंने आपकी जबान से एक इल्जाम सुना था कि जो एक My dad comes from a Surti Darji, very sophisticated. Name, I will tell this, in a city like Surat, you name and you call me for any biryani. I'll पता लसन्नू काचू इज अ गुजराती डिश जो विंटर के लिए मेरे आज के मेहमान की कहानी पे बॉलीवुड की एक मूवी बन सकती है। बॉलीवुड की मूवी में क्या चाहिए? दो किरदार, एक लड़का और एक लड़की। तो मेरे आज के मेहमान की जो कहानी है उसमें दो किरदार है, एक लड़का और एक लड़की, और ये दोनों अपने अलग अलग कल्चर को बड़े आराम से कैरी करते हैं। जहां लड़का बचपन से अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में पढ़ाई करके अपने गुरूर में चलता है, वहीं लड़की गुजराती मीडियम की अपनी पढ़ाई को बड़े प्राउडली कैरी करके चलती है। इन दोनों की कहानी में प्यार भी है। वो बात अलग है कि प्यार की कहानी दोनों की जुबानी बड़ी अलग है। इन दोनों की कहानी में स्ट्रगल भी है, लेकिन स्ट्रगल की दोनों की परिभाषा बड़ी अलग है। जहां लड़के का मानना है कि स्ट्रगल का होना आपके लिए वरदान है क्योंकि उससे आपको सीखने मिलता है, वहीं लड़की का मानना है कि अगर आपके घर में अच्छी काम वाली बाई नहीं है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रगल है। इनकी कहानी में सपने भी है। एक वक्त पे ये दोनों बैंगलोर में अपने भविष्य के ढेर सारे सपने बुन रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहां सपने होते हैं वहां ट्विस्ट होता है। इनकी कहानी में भी सपनों के बीच में आता है एक ट्विस्ट और होती है एक ट्रेजेडी। उनको सारे सपने छोड़ के वापस आना पड़ता है सूरत। इनकी कहानी में मसाला भी है क्योंकि लड़के को पसंद है तीखी तेज तर्रार चिकन बिरयानी, वहीं लड़की को पसंद है पानी पूरी। ये तो ऐसी बातें थी जहां पे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट छोर पे खड़े हैं, लेकिन एक फिल्मी बॉलीवुड मूवी की तरह हर कहानी में जैसे हैप्पी एंडिंग होता है, इनकी कहानी में भी भाई कई सारे ऐसे किस्से हैं जहां पे ये दोनों एक साथ खड़े हैं। अगर अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करने की बात है तो ये दोनों एक छोर पे खड़े हैं। अगर अपने सपनों को पाने के बाद उस काम को जीतने के बाद अवार्ड लेने की बात है तो ये दोनों एक साथ में खड़े हैं। अगर अलग अलग कल्चर में बड़े होके अपने एक दूसरे के परिवार के कल्चर को अपनाने की बात है तो ये दोनों साथ में खड़े हैं। अगर दोस्तों के लिए दोस्ती निभाने की बात है तो ये दोनों साथ में खड़े हैं। मेरे आज के मेहमान सूरत की इवेंट इंडस्ट्री का एक पावर कपल और मेरे दोस्त नील और प्रेक्षा चौकसी। स्वागत है नील, स्वागत है प्रेक्षा। थैंक यू सो मच। Thank you. कैसा लग रहा है? ऐसा इंट्रोडक्शन तो लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ। Yes. So, हमने इतना अच्छे से इवैल्यूएट आपने बहुत प्यारे तरीके से किया है। सो Yes. मैं ये बोल सकता हूँ कि आज पहली बार ऐसा कुछ लग रहा है और ऐसी फीलिंग वाइल यू वर स्पीकिंग आई कि मेरा इंट्रोडक्शन कहीं देना हुआ ना तो आई एम गोना बी कॉलिंग यू कि प्लीज डू द नीडफुल, या तो वॉइस ओवर दे दो, यही आना चाहिए। द वॉइस इज राइट, द इंट्रोडक्शन इज राइट। सो हमने इंट्रोडक्शन में ही कुछ बातें कवर की, तो सबसे पहली आपको बधाई अवार्ड के लिए। थैंक यू क्या अवार्ड है, कहाँ जीते, कितना कंपटीशन था, प्लीज बताएं। आई वन अवार्ड फॉर द बेस्ट सस्टेनेबल वेडिंग ऑफ द ईयर, ओके, विच आई एक्चुअली बिलीव इन। आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी कि मुझे पहला अवार्ड उस चीज का मिला जो जिसके लिए आप पैशनेट हो। यस, डिजाइन उसको एस्थेटिकली वेरी राइट एंड वेरी हैप्पी फॉर दैट। दूसरा अवार्ड, आई एम अ मैन ऑफ ड्रीम्स, जैसे यू सेड। सपने के पीछे भागना। सपनों के पीछे भागने वाला इंसान को दिक्कतें बहुत आती है। तो मेरा एक सपना था जब मैं बैंगलोर से वापस आया था, बिकॉज तब तक मैं इंडिया की ऑलमोस्ट सारी बड़ी म्यूजिक फेस्टिवल्स या तो शोज़ में काम कर चुका था एज द सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स। तो वहाँ जब काम कर रहा था तब एक थॉट था दिमाग में कि मेरा शहर ये सब कब देखेगा। थैंक्स टू द सिचुएशन दैट अराइज्ड और हम वापस आए और यहाँ पे एक शो डिज़ाइन किया ड्यूरिंग द जर्नी। द नेम इज़ द वाइट फ्ली। सूरत शहर तो जानता ही है, शायद इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में भी लोग जानते हैं। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वाइट फ्ली, कैसे वाइट फ्ली आपकी ज़िंदगी में आया। पर उससे बड़ा सवाल जो मैंने मेरे इंटरव्यू में कहा कि आपकी लव स्टोरी की कहानी दोनों की जुबानी अलग है। क्या कहानी है? पहले नील से स्टार्ट करेंगे। कहानी ऐसी थी कि मैं बैंगलोर से पढ़ाई करके आई केम बैक,
पार्ट टाइम जॉब करता था तब वहाँ पे। और जब मैं वापस आया तो तब कुछ काम नहीं था बिकॉज फ्रेंड्स भी कम थे और आई हैड जस्ट कम बैक। तो मैंने डिसाइड किया कि काम करता है, कुछ हॉबी पार्ट टाइम हॉबी ढूंढते हैं। तो आई यूज़ टू लव फोटोग्राफी। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है दृष्टिकोण करके, तो मैं अपने दो फ्रेंड्स को लेके वहाँ गया था। और दैट्स द फर्स्ट टाइम जब मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहा था वाया द लेंस आई सॉ समबडी, और वो एक चेहरा था जो मुझे बहुत पसंद आया। एक चेहरा क्लिक हुआ। एक चेहरा क्लिक हो गया। तो पहले दिन जब देखा तो अपने आप को ये बोल दिया कि भाई छोड़, तू अभी बैंगलोर से है, तेरी दुनिया अलग थी, अब ये नई दुनिया है, तो नई तरीके से डिफाइन कर। एंड दैट कुड बी जस्ट इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन होगा तो छोड़ दे। पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, एग्जैक्टली अ वीक लेटर वापस मिलते हैं। एंड वो एक बहुत करीबी दोस्त की बेस्ट फ्रेंड है। ओके। लगता दुनिया को यही था कि वही कपल है। करेक्ट। तो मैंने जाके पूछ लिया वो दोस्त को कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड है? तो नहीं। और उस दिन से मैं टोटली वेला था, बट उसको कहीं पे जाना था एंड इसको जल्दी जाना था घर। तो उसने पूछा कि आज ड्रॉप कर दे। हाँ, मैं वैसे भी घर ही जा रहा था, अपने को तो मौका चाहिए था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हम दोनों ने बातें की, कम्युनिकेशन स्टार्टेड। 6-8 दिन 10 दिन बाद फेसबुक था तब, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इंतज़ार किया, नहीं आया कोई रिप्लाई। और 10-12 दिन रिक्वेस्ट भेजने के 10-12 दिन बाद वन फाइन डे रात को 9 बजे फ्रेंड के ऑफिस में बैठा हूँ। तब तो मोबाइल पे फेसबुक था नहीं, वो ज़माना कि इट वाज नॉट दैट, कंप्यूटर पे चलाते थे। कंप्यूटर पे ही बैठ के चलाना, दैट इज़ द राइट वे टू यूज़ फेसबुक। तो रिक्वेस्ट आई तो वो नोटिफिकेशन का मेल या मैसेज आता था तब। यस। तो वो पढ़ के मैं तुरंत उसके ऑफिस में गया, उसको बोला तू खड़ा हो इधर से, मुझे बैठना है। और दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। पहला मैसेज, हे हाउ आर यू, बेसिक। छठा या सातवां मैसेज था दैट आई फील दैट इफ वी बोथ आर कंपैटिबल, लेट्स गेट मैरिड। सो बॉलीवुड की मूवी में जैसे पूरा एक स्टेप फॉलो किया जाता है, वो पूरा वो प्रोसेस process पूरा फॉलो किया गया। वो फॉलो किया गया। एंड शी सेड द नेक्स्ट रिप्लाई दैट आई गेट इज मैं मम्मी से बात करके आई विल रिप्लाई टू। दैट्स लाइक समथिंग वेरी स्ट्रेंज रिप्लाई फ्रॉम अ गर्ल, बिकॉज मैं पहले बोल चुका था मुझे टाइम पास, फ्लर्टिंग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वो, मेरे इधर कोई इंटेंशन नहीं। अगर कंपैटिबल है तो शादी कर ले। बिल्कुल। शी सेड ओके, बात करेंगे। देन नेक्स्ट डे शी रिप्लाइड कि मम्मी ने मना कर दिया है। आई सेड ओके, लेट्स बी जस्ट फ्रेंड्स। ऐसे भी कोई अटैचमेंट तो था नहीं, इट वाज जस्ट एन अट्रैक्शन। बात करते 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 कुछ टाइम गया, मैडम गए थे गोवा, मैं गया था एम्बी वैली एक कुछ दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था वो कंपनी उड़ गई थी। उसने घर पे पूछ लिया था ऑलरेडी मेरे बारे में, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, अपने ऐश करने गए थे। रात को 3-3:30 बजे कॉल आता है, नील डू यू लव मी। तो जो ऐश की थी वो तो उतर तो गई, बट बाद में शौक लगा, क्योंकि वो जो सवाल ही ऐसा था कि डू यू लव मी, मैं बोल रहा था तब तो इट वॉज अ डिनायल। बट जैसे ही वो आंसर आया, ऐसा क्वेश्चन आया, तो आई वाज लाइक हुआ क्या, आंसर इन येस और नो, डू यू लव मी। आई सेड यस, और फ़ोन हैंग हो जाता है। तो तुम क्या समझेगा एक लड़का। तो दैट वाज माय रिएक्शन। मैं वापस कॉल करता हूँ तो वापस यही सवाल आता है, डू यू लव मी। मैं हाँ बोलता हूँ, वापस फ़ोन कट हो जाता है। मुझे पता था कि उसकी कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी फॉर अ कॉन्फ्रेंस, एंड एक लड़की वहाँ पे थी जो ड्रिंक नहीं करती थी, कॉमन दोस्त। तो आई कॉल्ड हर, तो ये क्या कर रही थी कि उसने पी लिया है और हो चुकी है, तो हॉस्टल कब, वहाँ पे रूम पे कब जा रहे हो। तो शी सेड वी आर जस्ट लीविंग। शी रीच्ड, आई टोल्ड हर कि प्लीज़ लेट मी नो वंस यू रीच देयर सेफ, बाकी और कुछ बात नहीं कर। करेक्ट। आफ्टर अ मंथ शी कम्स डाउन टू सूरत, आई गो टू मीट हर एंड वी वर ड्राइविंग, वी वर इन द कार, एंड सडनली वो क्वेश्चन आता है कि अब ये नया क्या चालू रखा है कि बाय, टेक केयर, लव यू, हर सो यहाँ से कहानी चेंज हो रही है। ओके। तो आई वाज लाइक कि तूने ही पूछा था, तूने ऐसे 2 कॉल किए। प्रेक्षा, यहाँ तक कहानी सही थी? maybe because we were constantly talking, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, पर ऐसा इंटेंशन था नहीं उस वक्त। आज ये कहानी बदल रही है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? आज ये कहानी बदल रही है। बट पूछा था, बट देन आई वाज वेरी मच क्लियर कि मैं पेरेंट्स के क्योंकि अगेंस्ट मैंने जाके नहीं आपकी करूंगी जबान से ये सुना है कि आपने ऐसा नहीं, इट वाज एन अट्रैक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम Correct. कि हाँ ठीक है, पसंद है ये वो, पर ऐसा नहीं था कि अच्छा घर पे लड़के कुछ करना है। पर ऑलरेडी घर से रिश्ते देख रहे थे। तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मम्मी को पूछ के बताऊंगी, मम्मी ने बोला कि नहीं, तो हमने बोल दिया नहीं। पर उसके बाद व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग, एक्चुअली नोइंग ईच अदर, तो तब ऐसा हुआ कि ये सब जो मम्मी पापा बता रहे उससे ये बेटर है। सो आई हैव ऑलरेडी बेटर ऑप्शन इन माय हेड, देन आल्सो आई एम स्टॉपिंग।
So then I told my parents कि ऐसा है, मुझे पसंद है ये वो. But at that time because Enmart में he was doing a Yep. job और वो कंपनी एकदम से ऐसा हो गया कि क्या कर रहा है, जॉबलेस. मैंने बोला कि बताना क्या है. Then he's like कि tell your parents to give me some time. I am going to figure things out and then let's do it. So I told my parents, but in between, you know, rishtas keep on coming in and all of that. So one fine day, मैं बॉम्बे इंटर्नशिप करने गई थी. He was working at Go Bananas अहमदाबाद. करेक्ट. तो हम दोनों अलग अलग सिटी में नॉर्मल चल रहा है कि बात कर रहे हैं ये वो और अभी टाइम है. बट देन माई पेरेंट्स आर लाइक दैट दीज पीपल वांट्स टू मीट यू. मैंने बोला कि मुझे तो पढ़ाई करनी थी. लाइक हाँ वो सबके लिए सब कुछ रेडी है ये वो. तो मैंने सिर्फ उसको इन्फॉर्म किया कि ऐसा सब है एंड दे माइट कम टू मीट माई पेरेंट्स. एंड ही इज़ लाइक उसने बिना मुझे बताया उसके पेरेंट्स को बता दिया. उसके पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया एंड इट वाज अ केओस. और हम है नहीं उस केओस में. हम दोनों अलग शहर सिटी में. केओस यहाँ पे और केओस सूरत में चल रहा है. एंड पेरेंट्स आर लाइक कि क्या कर रहे हो ये वो. सो जो कहावत है ना वो एक कोई कि आग लगी बस्ती में हम हमारी मस्ती में. भाई बट मैंने आपकी जबान से एक इल्जाम सुना था कि जो ये कह रहा था कि इन आपकी दोस्त और इनकी ये मिली भगत थी. उसमें कितनी सच्चाई है? नील अग्री? नहीं कोई I'm getting a result today. नहीं कोई मिली भगत नहीं. Thank you for getting this clear for life. तो आज इसको क्लियर कर दिया जाए. Yes, कि नहीं थी मिली भगत. देख मैंने Finally this worked. Thank you so much. कैमरे के सामने बोला कि हमने आपको मैंने मेरी सच्चाई. फ्रेंड को पूछा. ही इज लाइक मैंने कब ऐसा बोला था. उसको अभी याद तक नहीं है अच्छा. कि ऐसा कुछ हुआ भी था. तो हो सकता है मिली भगत हो पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. अच्छे के लो अभी खुश है हम लोग. Yes. सो नाउ ऑब्वियसली हम आपके बचपन में चलेंगे बिकॉज हमने कहानी आपकी लव स्टोरी से शुरू की. सो मुझे पता है कि आपके घर में भी दोनों के घर में अलग अलग कल्चर है. सो विल स्टार्ट विद यू प्रेक्षा. कैसे बिकॉज आपकी मॉम एक अलग कम्युनिटी से आती है, आपके डैड एक अलग कम्युनिटी से आते हैं. My mom comes from a Khatri family. बिल्कुल. My dad comes from a Surti Darji, very sophisticated kind of family since the beginning. But पापा को खाने का बहुत शौक है और मेरी मॉम को खिलाने का बहुत शौक है. ओके. बचपन से. ये मैं आई थिंक शादी के अभी थोड़े टाइम तक गई तब तक मेरे घर पे पेरेंट्स ने डोमिनोज तक नहीं चखा था. करेक्ट. सो माई मॉम मेक्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग एट होम. सब घर पे बन जाएगा. सब घर पे बनता है और इतना डिलीशियस है कि कभी बाहर वो सीक आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. इवन टुडे दे डोंट यूज एनीथिंग लाइक स्विगी और जोमेटो. कुछ भी नहीं. उनके पास है ही नहीं. सुपर. एंड माई मॉम हैज दिस ट्रिक ऑफ आई डोंट नो कैसे वो सारी चीज़ें बहुत हेल्दी वे में बना के शी एग्जीक्यूट्स एवरीथिंग वेरी नाइसली. सो बचपन में स्कूल टाइम पे हम जब भी खाने की बात करते हैं तो दो चीज़ें कनेक्ट करती है. एक स्कूल के बाहर का खाना, Yes. एक घर से आने वाला टिफिन का खाना. Yes. क्या मेमोरी है? घर से टिफ़िन वाला मेरा एक स्टील का डब्बा था ओवल शेप में. एंड आई रिमेंबर सैंडविचेस. मेरे घर से जब सैंडविच आती थी तो एक डब्बा मेरा पर्सनल तो आता दो था. ज्यादा बन जाते हैं ना उस दिन. अरे उस दिन के लिए और दोस्तों का एक पूरा बड़ा डब्बा अलग से आता था. वो फिक्स था. ओके. इवन आज भी मैं कहीं जाऊंगी तो वो सैंडविच इज कांस्टेंट. ओके. रिसेंटली बाली गए थे. तब भी वो सैंडविच तो लेके एयरपोर्ट जाना है. पे लाइक बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंचे तो बाहर तो खा लिया पहले बट एयरपोर्ट के अब अंदर जब- वेट करना है तो तब बैग डिब्बा खोली तो निकालो. ओके. या मॉम सैंडविच. सिमिलरली नील आपके घर में भी अलग अलग कल्चर है. मॉम डैड अलग अलग कल्चर से आते हैं. कैसा था बचपन? I had a very dramatic childhood in terms of food habits and all of that. क्योंकि पापा is a Gujju Vaishnav बनिया and my mom was a Christian. ओके. So this combination I feel is like the proper mix of वो भेल कह सकते हो. वो हम दोनों की फैमिली मिला के भेल तो है. Correct. हम दोनों का आधा आधा कास्ट जो भी गिनो इसका आधा आधा पेरेंट्स का आधा आधा. सो मॉम नॉनवेज नहीं खाती थी जब तक मेरा ओह birth हुआ. सुपर. Yeah. बट देन उनके कुछ फ्रेंड्स थे पारसी एट बॉम्बे. तो व्हेन आई वाज अ किड तो वहाँ पे जाते थे उनके घर पे दिवाली वेकेशन. तो 10 दिन 15 दिन तो वहाँ पे रहते तो उनके बच्चे भी खाते थे. एंड पारसी के घर पे वेज खाना कहाँ बनता है.
तो जब वो कुछ भी खाते थे, वेज मतलब उनके यहाँ तो बात ही मत बात ही करो। मत करो। पापा के लिए थोड़ा बहुत बनता था बिकॉज ही वॉज अ प्योर वेजिटेरियन, मॉम के लिए बनता था। बट देन व्हेन द किड्स वर ईटिंग, तो आई यूज्ड टू क्वेश्चन एज अ किड कि मैं ये खाऊं। एक निवेला खिलाया, पसंद आया तो आई स्टार्टेड ईटिंग स्लोली एंड स्टडीली। वेकेशन के बाद आया तो आई यूज्ड टू कॉल फॉर इट कि मुझे प्रॉन्स खाने हैं, मुझे चिकन खाना है, मुझे मटन खाना है, मुझे बिरयानी खानी है, मुझे ग्रिल्ड प्रॉन्स खिलाओ। तो ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड। तो देन फुल प्लेट कोई भी रेस्टोरेंट में जाके मंगाओ तो एक छोटा बच्चा 8-10 साल का तो कितना ही खा लेगा, बिल्कुल। 2-4 पीस खाएगा और वो अटक जाएगा। दैट इज़ व्हेन मॉम ने धीरे धीरे स्टार्ट किया था। ओके। सो दैट्स हाउ नॉनवेज हुआ मेरी लाइफ में। एंड देन थिंग्स चेंज कि मैं जैसे बड़ा होता गया तो टिल द एज ऑफ 21 तो सूरत ही था। तो इट वाज नॉट दैट अग्रेसिव, बट था कि नॉनवेज ऑन एंड ऑफ चलता फ्रीक्वेंसी रहता है। कम थी, बिल्कुल। वीक में शायद एक बार था। मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ और वहाँ का सांभर खा लो, तुमको लगेगा रसम पी रहे हो, बिकॉज अपना यहाँ का सांभर इज लाइक अ दाल दाल, थिक correct. और वहाँ पे सांभर इज लाइक पानी पानी, वाला, पानी जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, तो agree। वो सारी चीज़ें तो सब ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर एंड देन द अदर मिडनाइट स्नैक, बिकॉज इन द हॉस्टल इट रन्स दैट वे। कितना खाना यहाँ से ले जाता और कितना खुद भी बना लेता, कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा। करेक्ट। तो सड़ने लगा था। ब्रेकफास्ट में डोसा खाओ, दोपहर को इडली खाओ, शाम को पूरी सब्जी खाओ और रात को और एक साउथ इंडियन डिश। तो वो उबना तो ऑलमोस्ट आने ही वाला था। सो आई डिवाइडेड माई मील्स दैट एटलीस्ट 1 meal इन द डे आई विल हैव प्योर नॉन-वेज। Pure दैट इज non-veg। व्हेन बिरयानी हैपेंड। मैंने बैंगलोर में करीबन कुछ 7 टाइप की बिरयानियाँ खाई है, लाइक मे बी दोने बिरयानी, मे बी एग बिरयानीज विथ द चिकन का Which one फ्लेवर। is your favorite? दोने बिरयानी इज माई ऑल टाइम फेवरेट, विच हैपन्स टू बी ओनली अवेलेबल इन बैंगलोर एज ऑफ नाउ, जितना मुझे पता है। हो सकता है कहीं और। बिल्कुल। और सूरत में एक था स्विगी पे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट Dravida's Kitchen Dravida's and Kitchen. She authentic. knows. Yeah, because Every second day. you name, I will tell Every you, second day. in a city like Surat, you name and you call me for any biryani, I'll tell you कि ये रेस्टोरेंट नया खुला है और उसका बिरयानी अगर मैंने ट्राई नहीं किया ना तो शायद किसी ने देखी नहीं वो रेस्टोरेंट। Super. ये बोल सकते हो। We have, I've recently figured out 2 दिन पहले कि एक महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट मिली, Okay. which is like a small ढाबा kitchen only for the labor class and all of that. सूरत ओनली? सूरत में कौन से एरिया में? अडाजन, पाल ब्रिज उतर के राइट हैंड साइड पे लेवल 5 से पहले वाली एक लेन है। Yes. वहाँ पे एक छोटे से घर जैसी एक शॉप है एंड दैट डज ओनली ऐसे लेबर क्लास का, और जो एकदम डेली जो अंडा लेन है वहीं पे, अंडा लेन है वहीं पे। करेक्ट करेक्ट। तो वो एकदम बेसिक सा था और मुझे स्विगी पे दिख गया। आई ऑर्डर्ड फूड, यू वुड नॉट बिलीव, इन द लास्ट 4 days आई हैव ईटन फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट इन 2 days। वो रेस्टोरेंट में वेज सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक है रोटी और दूसरा है चावल। Otherwise it does not have anything vegetarian. So I keep Correct. looking for all of this. So biryani has always been my favorite and that's how I've grown up. बचपन में हम सबकी नानी दादी बड़ा हमें सर पे चढ़ा के बिठा के रखती है और अच्छा अच्छा खाना खिलाती Yes, है। yes. क्या याद है? My नानी लसन्नो काचू एंड सिंधी कड़ी। जिनको हिंदी भाषी लोग हैं जिनको नहीं पता, लसन्नू काचू इज अ गुजराती डिश जो विंटर के लिए बड़ी स्पेसिफिक है। हाल फिलहाल तो आपको पूरे साल खाने को भी मिल जाती है बिकॉज इट इज मेड विथ प्योर ग्रीन Green गार्लिक। garlic. उसके बगैर वो नहीं बनता है। तो जिन लोगों ने अगर वो नहीं खाया है ना तो आपने अब तक कुछ नहीं खाया है। मैं इस Please. पे थोड़ा नोटिफिकेशन डिस्क्लेमर दूंगा। ओरिजिनली लसन्नो काचू इज मेड आउट ऑफ चिकन एंड मटन ओनली, बट due to the modification of the city and the Gujarat and- urbanization and yes. Gujaratis and pure vegetarians, that is why Lasanno Kachu is made with potatoes. It's a modified version of But it. we So, enjoy it. non-veg veg We wins. enjoy veg. We enjoy it. Yes. So yes. Yes. दादी ना हाथ, नानी ना हाथનું લસણનું મારા કાચું. નાની નોનવેજ નહીં खाता था। Okay. She was Khatri. She was basically from Muscat. They had travelled in ship Oh. from Muscat અને એ લોકો સેટલ થયેલું આખું ફેમિલી સુરતમાં। So कितने साल वो कब मतलब कितने साल अच्छा खासा वक्त सूरत में रहे होंगे? या बचपन में ही आ गए थे, बट आज भी मेरे नानी अकेले रहते हैं। शी कुक्स हर ओन फूड बाय हरसेल्फ So she's एंड alive. अमेजिंग फूड। Yeah. Okay. What is your memory? I have a sad story. Nana, Nani, Dada, Dadi never had anything close to them. Yes, एक मम्मी की बुआ है, Okay. whom I consider my Nani. Okay. She is the only elder one that I remember or I have memories with. तो दानू रहती है वो एंड शी इज़ अनमैरिड, सालों से अकेली। वो वाड़ी वाला घर है, आगे एक छोटा सा गार्डन एंड जब 4-5 फ्रूट्स के पेड़ है पीछे है। तो व्हेन बीइंग दानू, व्हेनेवर वी गो देयर
शी कुक्स फिश एंड ऑल ऑफ दैट फॉर मी, जो वहाँ पे हम जाके बाई करते हैं फ्रेश पकड़ी हुई फिशेज एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट्स द ओनली मेमोरी दैट आई हैव विद her. And you enjoy it till the date. I love it till the date. So every time I go to Danu, day one meal is fresh fish to be eaten there, which is bought there, and घर पे आके तुरंत बन गया. सो जैसे हम बात भी कर रहे हो और मैंने मेरे इंट्रो भी कहा, आप दोनों बचपन से बड़े अलग अलग कल्चर से आए हो, आपने अच्छा खासा वक्त अपने घर के कल्चर में गुजारा है, अब आप इतने सालों से एक साथ रह रहे हो, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे आप अभी भी अलग अलग ही हो? मटन. एक ये छोर पे खड़ा है, एक ये छोर पे खड़ा है. Mutton. I don't like mutton. He loves mutton. And not ऐसा नहीं है. I also eat non-veg, but I can't eat at his pace. ओके. वीक में एक दिन दिया, okay, but ऐसे. वो भी ना मिला तो ठीक है, कोई हाँ, फर्क ना नहीं मिला पड़ेगा. तो भी ठीक है. I love veg also. हाँ, and for her, every fancy restaurant, every fancy sandwich, Yes. croissant, this, that, फलाना डिप. God. अरे भाई हवा में पपिया देना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम खाओ. So it is not that I hate all the English and the American food that has come into our culture. I'm a fan of sushi. I love eating such sandwiches, but मैं fancy places पे जाके in a fancy pattern खाना and at the same time मुझे बोले कि लारी पे जाके बिरयानी खाना, तो पूछने का ही नहीं. I am there. I'm You there. go, I am there. लड़ाई होती है. अरे रेस्टोरेंट कहाँ खाने जाएंगे? मुझे मेरा अगला बहुत सवाल कम- वही था, अगर कोई हाँ बोले तो मैं पूछूं मुझे- कैसी बातों पे मुझे लड़ाई होती है. बहुत कम याद है कि हम कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हैं जो वेजिटेरियन है. इट इज ओनली व्हेन इट इज समवंस बर्थडे और सम ओकेजन, क्योंकि वरना तो हम लारियों पे ही जाते हैं. लारिया ज़्यादा फ्रेश खाना नहीं देती. हाँ हाँ, हाल फिलहाल रणवीर ब्रांड ने भी एक अपनी वीडियो में बड़ा क्लियरली कहा है, जब वो भारती के पॉडकास्ट पे आए थे तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है, भारती और उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने पूछा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट में या फिर लारियों में खाना क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने बोला कि यार हो सकता है कि लारिया हर रोज़ अपना प्रोसेस करती है तो शायद आपको थोड़ा फ्रेश खाना दे. सो आपको कैफ़े ज़्यादा एस्थेटिक ज़्यादा पसंद है? नहीं, एक्चुअली ना हमारे टाइम पे इतना इवॉल्व्ड था ही नहीं बाहर बिल्कुल. का कल्चर. बिल्कुल. सो ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा है कि मुझे यहीं पर खाना है, बट आई लाइक टेस्टिंग न्यू थिंग्स, और अगर वो पसंद आ रहा है तो आ रहा है. और ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा है कि अगर तूने आज बिरयानी खाई है तो 2 और दिन कुछ नया भी तो खा सकता ट्राई कर है. ले, ट्राई कर हर ले. बार बिरयानी खानी इंपॉर्टेंट नहीं है. बिल्कुल. सो इसके अलावा खाने के अलावा कौन कौन सी बातों पे लड़ाई होती है? काम में हर रोज. या सो वर्किंग पार्टनर्स, तो आइडियोलॉजी मैच हो गई तो दिक्कत है. नहीं वही कुछ. हाँ, सही बात आइडियोलॉजी है. मैच तो होनी नहीं चाहिए एट द सेम बिजनेस, बिकॉज पार्टनर्स है तो वो डिविजन्स एंड वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग पजल पीसेस, कि वो जो सोचती है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ कि मुझे ये नहीं यही करना है. सो वो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्क फाइट्स हैपन, बट Settle ओवर कैसे द टाइम होते हैं? over the time we have settled I it, think and this is important also. and we have understood and built those boundaries कि घर का झगड़ा घर पे छोड़ के ऑफिस के दरवाजे के अंदर आओ, और ऑफिस का झगड़ा घर के बेड तक ना, रूम तक ना लेके जाओ. Agreed. So we have Agreed. built that by time and we are happy with that. बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक साथ में हो, आपके पेरेंट्स आप दोनों एक ही जगह Yes. पे, कल्चर अलग अलग है, कैसे मैनेज करते हो? I will answer this. Yes. The most dramatic villainish people out of 6 of us is me and my mom and my dad. यार भगवान के लोग हैं. घर में झगड़ा होता है तो राउंड टेबल में बैठ के एक दूसरे को पूछते हैं कि देखो बेटा तुमको क्या लगता है, और मेरे घर पे ये टोन पे तो बात हो ही नहीं सकती, हम तो गले में माइक लेके ही बैठते हैं. नॉर्मल बात भी इससे ज्यादा यही टोन पे इससे ज्यादा टोन पे होती, तो अगर मैंने ये टोन में मम्मी से बात की तो मम्मी पूछ लेगी मुझे कि नील बेटा आज सब ठीक तो है ना? ठीक है. तो दैट्स द बेसिक डिविजन. तो उसके घर पे ऐसा कुछ लाउडर एस्पेक्ट ऑफ इट, इफ दे फील समथिंग कि कुछ गलत हो रहा है या नहीं पसंद आ रहा है तो दिल को साइलेंट. द मोमेंट दे आर साइलेंट, दैट इज व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं कुछ तो तुमने गलत हो रहा है. गलत हो गया है यहाँ पे, या तो उनको कुछ पसंद नहीं आया है. ओके बाकी अदरवाइज हर पेरेंट्स आर द स्वीटेस्ट. आई हैव एवर सीन समबडी कि एक बाउंड्री क्रॉस करके डूइंग इट फॉर द इन लॉज और फॉर एनीबडी इन द हाउस, एंड द वे हर फादर एंड मदर हैव ट्रीटेड माई फादर ड्यूरिंग हिज इलनेस, द रीजन बिकॉज ऑफ विच वी केम बैक. यस यस. आई रिमेंबर वन ओकेजन कि महावीर हॉस्पिटल की फ्लोर नर्स थी ना, तो इनिशियल पहले 1.5 महीने बाद उन्होंने पूछ लिया था कि
जो सवेरे आती है वो आपकी वाइफ है या जो रात को शाम को आती है वो आपकी अच्छा, वाइफ है? ओह सुपर, क्योंकि आई रिमेम्बर माई मदर इन लॉ फीडिंग माई डैड, अपने हाथों से निवाले खिलाते हुए Super. मैंने देखा है। मैंने अपने फादर इन लॉ को हर रोज सवेरे हॉस्पिटल, मैं सोता था तो सवेरे फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन आफ्टर मी वाज हिम, देन फॉलोड बाय वाज माय मदर इन लॉ एंड देन माय मॉम यूज्ड टू कम। सो मम्मी का काम चलता रहता था एंड बिकॉज ऑफ मॉम ओनली, उनके सेटल्ड बिजनेस एंड बिल्कुल। हार्ड वर्क, वी कुड ऑल डू ऑल ऑफ दिस। True. Today what freedom me and Preksha have, it is all because of mom, what she did in her time. Correct. So we have a loving family that आई way. थिंक दोनों का ब्लेंड मेरे लिए बहुत नेसेसरी था। माई पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी सटल कि इससे ज़्यादा करना ही क्यों है, ठीक है इतने में वी आर सेटिस्फाइड, एंड माई पेरेंट्स आर वेरी डाउन टू अर्थ सेटिस्फाइड पीपल कि सब अच्छा चल रहा है। बट दिस यू नो माई मदर इन लॉ always said that you should have one identity of yours. Correct. You should be an independent person, and that has helped me throughout, that I came up with that to be grounded, and also I have ambition in me because she has always pushed me to do better things in life. so now you feel it's a balance. Yes. So I आप think ambitious both भी हो और of, down to earth both भी of हो। this was necessary. सुपर। आज बहुत सारे नई जो जोड़े बन रहे, इवन आपके दौर में Yeah, जो yeah. शादी हुई है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जॉइंट फैमिली इज नॉट वर्किंग, लेट्स गो सेपरेट। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? We will never walk out of our house or walk out away from our parents. ये पहले दिन से थॉट था। जब इसके घर पे मान नहीं रहे थे तब भी द कन्वर्जेशन वाज कि व्हेन वी वर वेरी गुड एट आवर रिलेशनशिप या कोर्टशिप पीरियड बोलो, बिफोर दैट थिंग्स वेंट ऑफिशियल, तो हम दोनों के बीच में एक बार ये डिस्कशन हुआ था और हमने एक दूसरे को बोल दिया था कि जिस दिन मैं बोलूँ कि भाग चलते हैं उस दिन तू मना कर देना, और जिस दिन तू बोलेगी कि भाग चलते हैं तो मैं मना कर दूँगा। सो बिकॉज वी आर द ओनली किड्स, वी केम बैक बिकॉज हमारे पेरेंट्स के लिए और है ही कौन, बड़ा So आप कोई दोनों नहीं है। सिंगल चाइल्ड हो? दोनों सिंगल Correct. चाइल्ड है तो क्या ही कर लेंगे, और उनके लिए हमारे अलावा है ही कौन। बिल्कुल। न्यूक्लियर फैमिली से आगे जाके बाकी के फैमिली मेंबर्स में से कोई कुछ करे अपने फैमिली के लिए, वैसा बहुत रेयरली होता है। बिल्कुल। आज के ज़माने में तो आज very हम rare है। इतना काम कर पा रहे हैं क्योंकि वी नो दैट मॉम डैड आर सेटलिंग घर पे कोई है। जो घर का हम कोई नहीं देख घर पा का रहे। सारा देखभाल माय डैड एंड मॉम टेक्स केयर। मम्मी का बुटीक घर पे है तो शी टेक्स केयर ऑफ थिंग्स व्हेन शी इज फ्री, अदरवाइज पापा बाकी का देख लेते हैं। इफ द मेड इज डूइंग समथिंग तो पापा गाइडलाइन कर देंगे। सो हमारे घर पे वाला जॉब रोल वाला सिनेरियो नहीं है। घर पे कपड़े वॉशिंग मशीन में मुझे डालने तो मुझे डालने हैं, भले मेरे बाद ये निकली। अच्छा। दैट्स लाइक अ मेथड। शी कुक्स इन द मॉर्निंग तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा ही सोता हूँ कि तू कुकिंग कर ले, मैं बराबर। सो लूँ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज ऑफिस तो साथ जाना है। सो बिल्कुल। ये ब्लेंड हमारे फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वी आर हैप्पी दैट इट इज देयर एंड वी विल नेवर वॉक अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स। एक ही तो चीज़ है जो उनको हम जिंदगी में वापस दे सकते हैं, वो है हमारा टाइम, या तो कोई उनके लिए कुछ सेवा कर पाए या समथिंग दैट वी डू इट इन रिटर्न। बाकी गिफ्ट्स, पैसा, ये सब तो दुनिया में कोई भी कर So these are the point again, you both are on a same छोर, एक ही ही लाइन पे छोर। खड़े हो। बहुत सारे आसपास हमारे हम देखते हैं कि हम किसी की शादी में गए हो और 1 साल में न्यूज़ आया यार इसके तो डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है। I don't think that is also wrong, and I don't think this is also wrong. करेक्ट, बट वो छोटी छोटी बातों पे हो रहा है, जो चीज़ें हमें लगती है यार इतनी Yes. सिली चीज़ों पे तो क्यों ही Yes. वहाँ तक पहुँच गया। आई थिंक इसीलिए पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं और वो लोग कैसे ओवरकम करते हैं इसको वो भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल। तो इट हेल्प्स। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क प्रेक्षा वेरी सीरियस क्वेश्चन। आपके घर में आपकी सासू माँ है, वेल नोन डिज़ाइनर है, कभी उसका फ़ायदा उठाया घर में ऐसे डिज़ाइन वाले कपड़े आपने बोला है मॉम फ्री में सेटअप करके दे दो ना मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे कपड़े का टेंशन मेरे से ज्यादा मॉम ले लेती है। नाउ आई Super. एम डिजाइनिंग अ शो एंड शी इज लाइक क्या पहनने वाली अभी से सोच ले, अच्छा। बता दे तुझे क्या करना है। सो कभी उसका लोड ही नहीं आया। मॉम वाज ऑलवेज देयर टू वो सेटल डाउन करने के लिए। इनफैक्ट ऑल द शोज दैट वी डू इन वाइटली, मील के रोज के शर्ट मॉम ओनली डज द एम्ब्रॉयडरीज एंड एवरीथिंग। सुपर। एंड वो खुद से इतना पैशनेट है ना कि हम लोग को उतना लोड लेने की कभी जरूरत नहीं सो पड़ी। उनको पता है कि अगर मेरे लड़के तो बाहर फायदा ही है। जाएंगे तो वो अच्छे दिखने ही चाहिए। Oh, she has this very strong. अरे। I met, so I know. Yeah. So now, नील आपसे मैं उस चीज़ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो डिफ़िकल्ट टाइम आया था जब आप लोग बैंगलोर में थे। पहले तो आप दोनों बैंगलोर में वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या आपके सपने क्या बुन रहे थे? So, मेरा इंटर्नशिप चल रहा था ओगिलवी में। Okay. आई वॉज इन ओगिलवी बैंगलोर। मैंने फाइन आर्ट्स किया है, अप्लाइड आर्ट्स।
सो आई वॉज इंटर्निंग फॉर एडवर्टाइजिंग एंड ऑल. तो वो टाइम मेरा चल रहा था, बट बिकॉज कॉर्पोरेट और क्योंकि मैं इंटर्न थी मैं जल्दी निकल पाती थी. बिल्कुल. सो 6 o'clock माई टाइम यूज टू एंड, और वहाँ से नील के ऑफिस चली जाती थी. एंड हिज ऑफिस वॉज अ ग्रेट प्लेस टू बी. एंड वहाँ जाके देखा कि ओ माई गॉड, सेट डिज़ाइन ऐसे होते हैं. द फर्स्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस कि वाओ, इस तरह से सेट डिज़ाइन होते हैं. तो इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग. और जब उसको बिल्ड होते देखा, दैट वॉज अनदर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी. Correct. What was you doing, sir? I was working with VJ Casey, Karthik Sagar. This is the first time on camera that I'm naming him in real. Otherwise, artist name के अलावा मैं उसका नाम नहीं बोलता. He is like the eldest brother to me and the coziest one to me कि जो मुझे कुछ भी होगा या मेरी लाइफ में दिक्कत होगी तो वो होगा. And I used to work for him. He was the first visual artist in this country. आप आईफा देखते हो, कोई भी एनी बिग अवार्ड शो, एलईडी स्क्रीन पे जो चल रहा है, या बादशाह का भी टूर चल रहा है, अनिरुद्ध का चल रहा है, ऑल ऑफ दीज गाइज, तो उनके विजुअल्स जो चलते हैं. ही हैज़ अ कंपनी कॉल्ड पिक्सिडू. वहाँ पे डिज़ाइनर्स है जो ये सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं. करेक्ट. एंड ही इज़ एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ. ही प्लेज दोज विजुअल्स लाइव एंड ही बिकम्स द शो डायरेक्टर की लाइट्स क्या होगी, विजुअल्स कैसा होगा, SFX कैसे प्ले होगा. तो वो चीज़ों में आई यूज टू मैनेज केसी एज एन आर्टिस्ट, एंड आई वॉज द हेड मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, जहाँ पे आई यूज टू बी अ लिंक बिटवीन द क्लाइंट्स, द आर्टिस्ट एंड द कंटेंट टीम. तो आई यूज टू ऑपरेट ऑल ऑफ दैट. सो आई वर्क विथ ऑलमोस्ट एवरी आर्टिस्ट इन द कंट्री, एवरी फेस्टिवल इन द कंट्री. You name it A.R. Rahman, you name it KK, you name Indian Ocean, you name Piyush Mishra. All of these are like basic contacts वहाँ पे. Your favorite you missed Nikhil Chinappa. That's like a godfather, and that's how I went to him asking for his mentorship. It's been like 14 years, 15 years now that I know Nikhil. तो जब भी कुछ आइडियाज़ चाहिए थे तो we used to go back to him. तो वो मेरा करियर स्कोप वहाँ पे था. जो सपने आज एक इवेंट इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने वाला बंदा देखता है, मैं 2013 में वो जी रहा था. करेक्ट. तो दैट्स हाउ इट वाज देयर. दिन याद है जब वो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, फोन आया? या आई रिमेंबर 15 दिसंबर वी गॉट मैरिड. तीसरे दिन मैं इसको लेके एक शो पे निकल गया था. मतलब चलो शो करना है, बिकॉज केसी के साथ काम करना है, इट इज़ फेस्टिव टाइम. पहले एम्बी वैली गए, देन फ्रॉम देयर हम गोवा गए, सनबर्न फेस्टिवल, Supersonic, VH1 Supersonic 2014, 3-day festival, 28th, 29th, 30th. Yes. 28th को 27th को मेरे पास न्यूज़ आ गए थे वाया फ्रेंड्स दैट योर फादर इज़ ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड. मुझे पता था कि ऐसी कुछ हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, बट इट वॉज नेवर टोल्ड टू मी या हर वाया द कॉल फ्रॉम पेरेंट्स. कि मम्मी ने कभी ये बताया नहीं था कि पापा की हेल्थ ऐसा हो रहा है. शी वॉन्टेड मी टू लिव माई ड्रीम, जो मैं ज़िंदगी भर बोलता आया था. सो शी रेस्ट्रिक्टेड हर एंड शी वॉज लाइक कि नहीं बताना है, वो अपसेट हो जाएगा, वापस आ जाएगा. बट ऑन 29th आई रिमेंबर मॉर्निंग में केसी को मम्मी ने डायरेक्टली कॉल किया था, सेइंग कि केसी आई वांट कि तू ज़रा नील से बात कर. वो मेरी बात तो नहीं सुनेगा, बिकॉज उसके लिए उसके सपने बहुत बड़े, वो अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है, उसको एग्जैक्टली मालूम है क्या चाहिए, तो वो नहीं छोड़ के आएगा. वो बोल देगा मैं एक दिन बाद आ रहा हूँ, बिकॉज 30th का डे बाकी है. करेक्ट. तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ नील को कन्विंस करो कि वापस आए. हिज फादर माइट नॉट लिव. 30th December आई रिमेंबर मॉर्निंग 9 AM आई हैड माई फ्लाइट फ्रॉम गोवा टू मुंबई. बॉम्बे से ट्रेन ली, केम डाउन टू सूरत. माई डैड हैड अ सर्जरी ऑन 31st मॉर्निंग, फर्स्ट एंडोस्कोपी सर्जरी समथिंग वॉज देयर. एंड 31st December मॉर्निंग मैं रात को 11 बजे सूरत पहुँचे. हम तो जाके पापा को मिल नहीं पाए, बिकॉज हॉस्पिटल में इट इज़ नॉट अलाउड. एंड ही वॉज एनी हाउ नॉट वेल एंड नॉट इन दैट सेंसेस कि वो शायद बात कर पाए. करेक्ट. तो मॉर्निंग 7:30 वो कप रूम से नीचे पापा को लेके आए थे, एंड सीधा ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पे मैं मिला. एंड ही वॉज टेकन इनसाइड एंड द सेटल हुए. पापा ने पहली चीज़ बोली, तू क्यों आया? So that was his reaction also, and so my parents always wanted that कि तू तेरे सपने जी जो तूने सोचा था कि ये कहाँ पहुँचना है, तो पहुँच रहा है, तो वो be on that route. So he had that question, and that was the first sensible statement that he would have spoken. Correct. वो पिछले 10 दिनों में. तो I said, पापा आई एम योर, डोंट वरी, मेरा काम हो गया था तो मैं आ गया हूँ, मैं इधर ही हूँ, चालू करो आपका जो सर्जरी है जो भी, आप आओ, बाद में मिलते हैं. You would not believe that was the first occasion कि जब the doctor came out, it was a surgery of 2 hours,
And the doctor came out in 20 minutes and he said कि he's normal right now, उनको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है. That was the first time. तो we were like कि शायद दवाई काम करेगी कुछ और. बिल्कुल. 5-6 days later I again went back to Bangalore. हम गए वापस, जॉब चालू की, 1-1.5 महीना हुआ, वापस ऐसे न्यूज़ आए कि he might again collapse. तो I traveled back. ऐसा 3-4 बार हुआ. And every time I came back, he was back at home. Correct. तो subconsciously it was not me who decided to come back, it was Casey जिसने मुझे ऑफिस में बुलाया एंड बिठाया कि भाई एक बात बताओ, बड़ा भाई मानता है ना. हाँ बोलो. कि ज़िंदगी में मैं अपने बाप की सेवा नहीं कर पाया था, अपने बाप की कर तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने बाप की सेवा की. सुपर. और ज़िंदगी भर ये ऑफिस में द मैनेजर मेरे मैनेजर की कुर्सी तेरे लिए हमेशा खाली रहेगी. एंड यू वुड नॉट बिलीव, आई वेंट देयर लास्ट ईयर और लास्ट ईयर मैं ऑफिस गया था बिकॉज दे शिफ्टेड 3 ऑफिसेज एंड ही शोड मी अ चेयर नेक्स्ट टू हिज केबिन की. ये केबिन खाली रहती है, जिसका भी शायद कॉल आता है ना तो वो वहाँ पे बैठ के बात करता है, बट अदरवाइज दैट इज़ योर चेयर. सुपर. सो दैट्स हाउ द He थिंग्स has always guided us through. whatever we have done, name it Whiteflea, the way it has grown. Yes. He's been a constant support and a mentor to us कि क्या करे, ये कर रहा है, आइडियोलॉजी राइट लग रही है, रॉन्ग लग रही है. So he's been that guiding force since that time and even today. So this was the whole. So then you decided finally on which date के now तो अब सूरत 2015 we came back Yeah. in Surat by गणपति के 1.5 महीने पहले. Exactly गणपति के 1.5 महीने. So जुलाई आसपास. जुलाई 15. एंड आई केम बैक एंड मैं ट्रेन में था और मुझे पहला कॉल आया था कि नील इस बार का पंडाल तू खुद डिज़ाइन करेगा क्या, क्योंकि वहाँ पे तो सेट वेट बना रहा है बड़े बड़े. एंड दैट कॉल वाज फ्रॉम सरकार ग्रुप, अ Correct. वेरी रेप्यूटेड वन. और उनका मंडप किसको डिज़ाइन करने का मन ना हो. एंड आई वाज एनी हाउ कमिंग बैक. मुझे नहीं पता था मैं कहाँ से रीस्टार्ट करूँगा, मैं कहाँ से क्या करूँगा, मैं जॉब करूँगा, खुद का खोलूँगा. बट बाई द टाइम चीज़ें हो गई थी एंड द फर्स्ट जॉब दैट आई डिड, मैं ट्रेन में मुझे वो ऑर्डर मिल गया था कि तेरा बजट 4 लाख रुपए, 4 लाख में मंडप बनाना है, बिगिन. So सूरत आने से पहले सूरत ने आपको स्वागत कर दिया. Exactly. So that is why Ganpati has been always very much near to me and dear to me. I do a couple of pandals even today and I don't charge them. I just take the basic labor transport cost. We never charge them the rental of the elements also that we have. क्योंकि उन्होंने तब मेरे पास आके खड़े रहे थे जब मुझे पता नहीं था. And I have been known for Ganpati pandals, a lot of them around. And then we started the journey. सुपर. सो नील प्रेक्षा, जो जगह पे हम बैठे हैं जिनकी वजह से पूरा गरम गपशप का जो पॉडकास्ट है वो पॉसिबल हो पा रहा है, ये जगह है करीवर्स. एंड इन लोग की खास बात ये है कि ये भारत के अलग अलग कोनों की जो करीज है, जो हमारी ग्रेवीज है, जो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, जो बाहर से लोग आते हैं वो खाना चाहते हैं, लेकिन हम वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारी भारतीय करीज को इतना वैल्यू नहीं देते. तो ये जो रेस्टोरेंट है उन्होंने एक बीड़ा ये उठाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करीज को प्रमोट करेंगे जो भारत की है. सो उसी वजह से ये हर कोने की ऑथेंटिक खाने के डिशेज सूरत में ही सर्व करते हैं. लेकिन जैसे आप लोग की चटपटी जोड़ी है तो हमने सोचा कि आपको भी कुछ ऐसा ही खाना सर्व किया जाए. तो आज हमने आपके लिए सबसे पहले हमारे पास है लहसुनी टिक्का मशरूम. देन वी हैव, ये उनकी खास स्पेशलिटी है, मैंने शायद यहाँ पे 4 या 5 बार ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ मैं. ये इनकी है भट्टी दाल मखनी, जो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो ITC बुखारा है वहाँ पे जो दाल मखनी आपको मिलती है उसी प्रकार से ये लोग यहाँ पे बनाते हैं. पहले दिन एक दाल का पतीला चढ़ाया गया, उसमें हर रोज एडिशन होते हुए वो बनती जाती है. सो दे आर नॉट स्टॉपिंग द बर्निंग फ्लेम ऑफ भट्टी. देन वी हैव केरला की मिक्स वेज सब्जी, जो केरला की फ्लेवर यहाँ पे लेके आएगी. एंड रोटी और चावल तो है ही है. अब जब खाना आ गया है तो खाने से पहले विल प्ले द गेम्स. इट इज नॉट एक्चुअली अ गेम. आई लास्ट द क्वेश्चन. आप दोनों में से मैं उतनी उम्मीद रखता हूँ कि खाने पे हाथ रख के हम बोल देंगे, हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे. सच बोलेंगे. विल शैल वी स्टार्ट? यस. दोनों में ज्यादा फूडी कौन है? नील. सॉरी पहले कौन कहता है? मैं. अग्रीमेंट है कि नहीं है? है. गलती ज्यादा कौन करता है? मैं. गुस्सा किससे ज्यादा आता है? नील. मुझे. अरे यार, सेंस ऑफ ह्यूमर किसका ज्यादा अच्छा है? नील. दोनों बैलेंस है. दोनों बैलेंस है. यस. रोमांटिक ज्यादा कौन है? प्रेक्षा. यस. प्रेक्षा. बर्थडे एनिवर्सरी डेट किसको याद रहती है? प्रेक्षा. नील.
मम्मी पापा की एनिवर्सरी बोली थी, याद है? पापा को फोन लगाऊं? मम्मी पापा की एनिवर्सरी बोली थी। फिर भी 50-50 चलो, महीने 50-50 पहले से याद दिलाना पड़ता है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम्हें मेरा खुद याद birthday आ रहा है। इसकी बर्थडे नहीं भूल सकता, रोके की डेट से एक दिन पहले नहीं, वही दिन, अभी भूल वही गया, दिन, अभी वही भूल गया, दिन, अभी भूल वही गया। दिन एग्जैक्टली अ मंथ बिफोर, 2 months बिफोर। सरप्राइज एक दूसरे को कौन ज्यादा देता है? रिक्शा। ट्रू मैं हाँ तो बोल फिर। ट्रू ट्रू खाने में ज्यादा नखरे किसके हैं? नील। मेरे बाहर अगर खाना खाने जा रहे हो तो प्लान किसने बनाया होगा? नील ने। ऑब्वियसली स्पाइसी ज्यादा खाना कौन खाता है? नॉन वेज में ये, वेज में मैं। हाँ, बैलेंस। अगर सामने मीठे की डिश पड़ी है तो पहले कौन कूद पड़ेगा? 1 मिनट, डिपेंड्स। It depends. इंडियन Indian है या western है? इंडियन है तो कौन कूदेगा? नील। अच्छा, वेस्टर्न है तो फिर यस। किसकी सोशल मीडिया फूड मतलब फीड है उसमें फूड की रील सबसे ज्यादा होगी? प्रेक्षा फूड तारा में आवे फूड इंस्टाग्राम इज ऑलवेज और तुम्हारा बॉयज का ग्रुप है जिसपे तुम पूरा दिन एक दूसरे को फूड भेजते हो। वो स्टोरीज यू पोल खुल रही है, देख लो। यू सेड स्टोरीज एंड पोस्ट, Yes, दैट yes. इज प्रेक्षा। नील अगर सेंड्स मैं- मी, प्रेक्षा ये बनाएगी, प्रेक्षा ये अच्छा। बनाएगी। कभी ऐसा हुआ है नील ने भेजा हो तुमने बनाया? एक बहुत बार, रेयर। 1-2 बार। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अच्छा बनाती है बट बनाए तो देखो यहाँ पे शिकायत हो रही है। हमारा जो 5 फ्रेंड्स का ऐसा एक हमारा ग्रुप ये चल रहा है, रील स्ट्रीक चल रही है कि रात के टाइम पे आप फ्री हुए और अगर खाने का रील देखने लगे तो आई विल सेंड इट टू दोस 4 और वो 4 मुझे भेजेंगे। बिल्कुल। वो प्रॉपर एक कम्युनिटी हमारी। अच्छा है, विद इन फ्रेंड्स एक ग्रुप बना हुआ है। जो बढ़िया नॉनवेज है। खाते हैं। फिर डिसाइड होता है कि अच्छा ये तो साथ में खाना खाने जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। Yes. ओके, सो नाउ अगेन खाना आ गया है, हम खाना शुरू कर सकते हैं, बट आई अगेन कम बैक टू द स्टोरी जो हमने आधी छोड़ी थी कि आप बैंगलोर से आ गए। इवेंट इंडस्ट्री क्यों चुना आप लोगों ने? और भी तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे कि आप जॉब कर लेते या फिर कोई और बिजनेस कर लेते। व्हाई इवेंट? आई स्टार्टेड विथ डिजाइनिंग सूरत में भी, बट उस टाइम पे आई थिंक इतनी अंडरस्टैंडिंग फॉर डिज़ाइन ग्रेट थी नहीं। आई वॉज ऑलवेज अ विजुअलाइजर। करेक्ट। और ना बैंगलोर में नील को इवेंट्स पे देख के आई गॉट वेरी फैसिनेटेड एंड आई थॉट कि मैं इसमें एक वैल्यू एडिशन डाल सकती हूँ। एंड वी सेड कि अब इफ़ वी आर सेटलिंग इन सूरत तो आई एनीवे कम मतलब 6 साल बड़ौदा में रह के वो कल्चरल टच आ ही जाता है। संस्कृति नगरी ऑफ Yes. गुजरात। तो आई वाज लाइक कि नहीं अपन करते ही है। ठीक है। एंड देन वी स्टार्टेड विद द इवेंट्स। हम लोग छोटे से स्टार्ट किया, बट आई वाज ऑलवेज अबाउट हैंडक्राफ्टेड थिंग्स, पहला event कौन स्मॉलर सा था? डिटेल्स। जो आप दोनों ने सूरत बैंगलोर से परमानेंटली वापस आने का पहला इवेंट किया हो? हमने गणपति पहला किया था। Correct. लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेडिंग वी वर वर्किंग फॉर समवन एल्स, बट वी हैड डिजाइंड एक पूरा ओरिगामी का सेटअप जो हमने खुद वो काइट पेपर से पूरा ओरिगामी डेकोर खुद बनाया था। सो आप किसी के लिए वेंडर का रोल प्ले कर रहे थे उस Yes, वक्त पे? उस You- वक्त आप पे। खुद के लिए खुद के सीधे Yes, इवेंट नहीं कर yes. रहे थे। सूरत में हम बात करें तो इवेंट इंडस्ट्री की एक इमेज बन चुकी है। बहुत सारे लोग है उस वक्त पे भी था और Yes, आज भी yes, है हाँ। कि यार इतने मजे नहीं आते इवेंट इंडस्ट्री में लोगों से, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन और इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। आपको फेस हुआ? इट हैपेंड विद अस, थोड़ा टाइम लगा, बट आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई इनटू इवेंट्स, आई वाज इन दिस बिकॉज आई वाज पैशनेट। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसा या फेम दिख रहा था कि वो ग्लैमर दिखा इसलिए इंडस्ट्री में आया। ग्लैमर से बहुत प्यार था, पर मुझे ग्लैमर से फैसिनेशन नहीं हुआ कभी, क्योंकि माई मॉम इज़ अ डिज़ाइनर। Correct. उसने जो अचीव किया ये शहर में, वो शायद ये शहर में किसी ने अचीव नहीं किया इन दैट सेक्टर। कंप्लीटली एग्री। तो वो मैंने फेम बहुत अलग तरीके से देखी है, एंड आई हैव सीन हर बीइंग ग्राउंडेड, वर्किंग फ्रॉम दैट सेम स्टूडियो सिंस इयर्स, ग्रोइंग अप फ्रॉम दैट सेम स्टूडियो, गेटिंग फीचर्ड, गेटिंग द फेम। हर जहाँ जाओ वहाँ पे मैम मैम मैम। तो मेरे लिए वो फेम वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट वो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे एग्जीक्यूशन अपने आइडियोलॉजी का, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर पीपल। वेडिंग प्लानर का एक डेफिनेशन देना कि वेडिंग प्लानर का बेसिक डेफिनेशन ये नहीं है कि वो तुम्हारे वेंडर्स संभाले। इट इज सेड कि गुड बिजनेस सस्टेन्स व्हेन यू हैव द गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। करेक्ट। वी वेरी क्लियरली टेल इट इन आवर वेरी फर्स्ट मीटिंग टू आवर क्लाइंट कि मैं आपका एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं आपको स्ट्रेस फ्री वेडिंग दूंगा। बिल्कुल।
आप गेस्ट संभालो, बाकी का वेडिंग मैं संभालो। 100%। सो दिस इज हाउ आवर आइडियोलॉजीज वर बिल्ट फ्रॉम डे वन। बहुत लोगों की गलतियाँ या बहुत लोगों के ऐसे सिचुएशंस जिसकी अपने बात कर रहे हैं कि चैलेंजेस फेस हुए बिकॉज वेंडर्स भाग जाते थे, हाँ, वेंडर्स किसी का पास एक्सपीरियंस किसी और इवेंट वाले के साथ अच्छा नहीं रहा, नहीं तो रहा उसकी वो। भुगतान हमें हो रही है। सरकार इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आवर वेंडर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिडंट सपोर्टेड अस The इन अ right वे way. दैट वी वांटेड, बट टच वुड, आई एम सो ग्लैड कि आज मेरे पास जो भी वेंडर्स है ना वो मेरे इतने घर जैसे है और इतने सालों से कांस्टेंट है, एंड दे हैव गाइडेड अस थ्रू एंड दे आर स्टिल विद अस। सो उनको आपका विजन अब पता है कि अगर यहाँ देना है तो Yes. अगर फूल मांगा गया तो यही क्वालिटी का फूल देना पड़ेगा, True. नहीं तो नहीं चलेगा। True. बिल्कुल। सो जैसे आपने बताया कि आपने सामना किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, क्रिएटिविटी कब आकार लिया? जब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ, नो 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 2014 में क्रिएटिविटी बन चुकी थी ऑलरेडी। Yes. बिफोर मैं गया बैंगलोर 2013 में जब गया, उससे पहले मैं वो कंपनी का नाम तो दे चुका था। करेक्ट। द रीजन वाज उसमें एंटरटेनमेंट डिजाइन भी एक पार्ट था। म्यूजिक, Okay. एंटरटेनमेंट एंड Design, डिजाइन, yeah. दीज वर द थ्री पार्ट्स दैट वी वर लुकिंग एट। क्योंकि मैं Okay. फ्रीलांसिंग में छोटी मोटी ईडीएम इवेंट्स कर रहा था, तो सिटी का पहला ईडीएम किया था, तोमातीना फेस्टिवल इन 2012, तो एक ब्रांड नेम तो देना ही था कि बिल्कुल। पोस्टर पे मेरा रिप्रेजेंटेशन क्या था, तो तब एक नाम दे दिया था। तो हम छोटी छोटी इवेंट्स तो कर रहे थे, बट देन वाइल वी वर डूइंग आवर जॉब्स और जहाँ जो भी कर रहे थे, तो वो ब्रांड के साथ में सिर्फ फ्रीलांसिंग या आइडिएशन या कंसेप्चुलाइजेशन, कंसल्टेंसी, तो ऐसी सब चीज़ें हर इवेंट के लिए करते थे, एंड शी वाज इनटू डिज़ाइन। सो जैसे ही मास्टर्स खत्म हुआ एंड आई वाज फुल टाइम हियर, स्टार्टेड विद डिजाइनिंग, पर वो यहाँ पे आई डोंट नो, मे बी आई डिडंट गेट दैट काइंड ऑफ क्लाइंट्स और मज़ा नहीं आया, और मुझे करना था समथिंग रिलेटेड टू दिस, पर डिडंट नो कि मैं सिर्फ पीसी पे बैठ के नहीं कर सकती थी। दैट वाज समथिंग दैट आई वाज वेरी मच क्लियर कि ये नहीं करना। वो डेस्क जॉब पे तो नहीं होने वाला है। हाँ, सो देन हमें तब ये पता था क्या करना है, नहीं पता था, तो क्या नहीं करना है वो हमको बहुत क्लियर थे। यस करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली, वी आर वेरी हैप्पी टू से टुडे कि आज भी मेरे पास कुछ फ्यूचर गोल के प्लान्स है, बट इफ यू आस्क मी दैट वेयर डू यू सी ऑफ कंपनी 5 years later, I do not know even if Whitefly is going to sustain to that standards according to the culture. Correct. We are in a country which is rich in culture. ट्रू। आज जिस तरीके से ट्रांजिशन चीज़ें हो रही है, आई और- बिलोंग टू अ कोल्ड कॉफी जनरेशन। कोल्ड Yes. कॉफी कैपेचिनो के आगे, एक्सप्रेसो के आगे था ही क्या? कुछ नहीं था। आज ब्रूस पी रहे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मॉकटेल नाम की चीज़ यहाँ पे पता थी, दैट वाज नहीं। क्रिएटेड फॉर पीपल, सो ब्रांटो में पहला पिज्जा खाना वाज एंड दैट टू नॉर्मल Take off अपना में केचप खाते जो थे। सॉस Yes. बना के टेक ऑफ में, एंड सैंडविचेस यूज्ड टू बी क्लासिक सैंडविचेस। आज Correct. क्या वैरायटीज खा रहे हैं, मेयोनीज पता कहाँ था किसी को। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। थिंग्स हैव मशरूम्स इन दैट केस। बिल्कुल, कहाँ थे एक बिल्कुल, जमाने में? व्हेन आई बिल्कुल। वाज अ किड आई डोंट रिमेंबर हैविंग अ मशरूम समथिंग। उसको खाना, उसको खा भी सकते हैं, ये भी एक मिथ था। हाँ, तो वो मिथ था कि बिलाड़ी ने तो बिलाड़ी थोड़ी ने खवाई। टोप छे, correct, इन्हें correct. थोड़ी खवाई, बट Correct. देन इट वाज इवॉल्विंग। सो वी बिलोंग टू दैट जनरेशन। सो मैं ये बहुत क्लियरली मानता हूँ, एंड आई टेल इट टू माय टीम एंड माय नियर वंस आल्सो, इट्स ओके टू नॉट नो व्हाट यू आर गोना डू 2 years later. ट्रू। At least you know what you're going to do in the next 6-8 months. True, It is going to true. make you survive. It is going to give you that roadmap. The roadmap goes clearer. It took us 10 years under the brand creativity to build 3 successful IP of ours. कि Let's Giggle in 2017 जब start किया, तो ऐसा तो नहीं था कि हम अकेले थे. They There all were were. people to do Yes, it. But yes. we set our benchmarks really high कि जहाँ पे हाईएस्ट टिकट प्राइसिंग ऑफ जाकिर खान, आज इंडोर स्टेडियम में अपने शहर में जब वो आया तो 3,500-4 हज़ार की टिकट थी, अपने तब 2,500 में पहली रो बेची थी। करेक्ट। दैट वाज 2017। तो वी वर ट्रेंड सेटर्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, पैकेजिंग कैसे करना, उसको कैसे बेचना, तो हमको वो चीज़ें पता थी, एंड वेयर टू स्टॉप। वो इतना सक्सेसफुल शो था तो बंद नहीं हुआ है, वो हमने बंद किया है, बिकॉज वी बिल्कुल। न्यू कि इसका डाउनफॉल आए, हो सकता है, बिकॉज OTT वाज इवॉल्विंग, एंड बिल्कुल। थैंक्स टू कोविड OTT सब इवॉल्व चीज़ें, हुआ, yes. स्टैंड अप कॉमेडी धुल गया लाइव ऑडियंस बिल्कुल में, हो गया, बिल्कुल और वो हो छोटे रूम्स बन गया, तो छोटे रूम में तो पैसा कोई नहीं कमा सकता था, और True. वैसी मजदूरी करना उससे बेटर है यू इवॉल्व एंड 100%. यू ग्रो दैट वे। सो हैविंग अ फर्दर विजन एंड फारदेस्ट विजन, पहले 6-8 महीने 1 साल का प्लान बनाओ, यू कीप दैट विजन इन माइंड लाइक अ ड्रीम कि ये मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, बट यू हैव टू बिल्ड द रोड मैप अकॉर्डिंगली। ऐसा तो है ही नहीं कि एंड गोल सोच लिया कि मुझे आई वांट टू बिकम द बिगेस्ट इवेंट प्लानर इन द कंट्री, वो बन गया, फिर क्या करोगे? कुछ खत्म हो जाएगा। Very clearly, this guy, I think Hrithik Roshan had quoted somewhere after his first film,
कि कौन तुम ये आता है? अचीव कर लोगे, वो कर लोगे, तो उसके बाद यू विल हैव द फेम. बट व्हेन ही अचीव दैट, ही वाज ब्लैंक बिकॉज ही डिड नॉट नो कि अभी आगे क्या करूं. अभी आगे Because करेक्ट he had already achieved what aspirations he was already given. ट्रू So he took a break, he made his whole transformation. You remember कहो ना प्यार and then watch Hrithik Roshan today. बहुत अलग है आसमान जमीन का बहुत फर्क है. अलग है, उसमें क्या दिखता था, क्या है आज, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तब क्या था. So that evolvement of everybody is a must. सो क्रिएटिविटी आया आपके मास कॉम के बाद, देन आपने ढेर सारे और इवेंट किए, जैसे जाकिर की बात की, उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े इवेंट हुए. वाइट फ्ली कब दिमाग में आया, कैसे सोच आई और पहला कब हुआ? The best things are always made accidentally. आई कंप्लीटली बिलीव. कोविड का टाइम था, इतने वेले थे कि पता नहीं था करे क्या. Entertainment. I love this Entertainment statement. shut था एंड वन फाइन डे वी ऑल सेट टुगेदर कि बहुत सब लो की चल रहा था कि अब करेंगे क्या. बिल्कुल. Two of my student, now my very big supporters and टीममेट्स. टीममेट्स, हम लोग सब बैठे थे. वो लोग का वेकेशन हो गया था, घर नहीं जा पाए थे, यहाँ फंस पे गए थे थे. यहाँ पे. हमने बोला यार चल ऑफिस आ, कुछ तो करते हैं. बिल्कुल. ऑफिस पे बैठे हैं और सबसे लास्ट चीज चालू होने वाली, बाकी सब धीरे धीरे चालू हो गया था, करेक्ट. पर एंटरटेनमेंट नहीं हुआ था. गैदरिंग अलाउड नहीं थी. अलाउड ही नहीं थी. और उसके बाद एक बार के बाद अलाउड हुई भी ना, तो भी वो डर था. हाँ, कि कोई एक भी आ गया. हाँ, तो उस डर से लोग नहीं मिल रहे थे. बिल्कुल. एंड टचवुड हम लोग इस चीज़ के लिए थैंकफुल भी है कि वो उस मोमेंट पे हुआ कि हमने सोचा कि एक छोटा सा गैदरिंग करते हैं, अ Okay. स्मॉल पॉपअप. देयर वर पीपल कोलैबोरेटिंग विथ अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हमने कोलैबोरेशन में और वी सोल्ड आई थिंक 20 ब्रांड्स. 20 stalls and Yeah. the thought was कि जॉली वाला द फर्स्ट वन. नहीं. फर्स्ट वन वाज This एट was, सोलबे. na- सॉरी, That was not Solvay, that was Riverview Party Club. Riverview Party In the Club. lane of Valentine Multiplex. शॉर्ट के बाद में आता है, रोहरा फार्म के बाद. So Radiant के exactly opposite. Which वाला. year? That was 2021 January. द 15th फर्स्ट एडिशन ऑफ वाइट we started planning it on I think the 10th or the 11th of Jan, and the first show was 21st या 22nd of Jan. कि छोटा पॉपअप करना है, इतना एक्सपर्टीज तो है कि वेंडर्स इकट्ठे हो जाएंगे. The collaborators that were there along, they और said कि हमने we'll ना sell. पहले से ये सोचा था कि हमें इसलिए करना था. हम लोग वेडिंग्स करते थे, वी हैड गुड स्किल्स, और Correct. हम लोग वो ना showcase डिटेल्स कैसे में करें? करते थे. हम लोग बहुत डिटेलिंग वाला काम करते थे, एंड वी हैड दैट कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, पर बिल्कुल. हम दिखाए कैसे कि हम अच्छा काम करते हैं. यूनिक और इवेंट प्लेटफॉर्म. वाला कहाँ से प्रमोशन करेगा अपना, Correct. जब तक कोई मुझे बजट नहीं देगा मैं कर नहीं पाऊंगी. बिल्कुल. यूनिक प्लेटफॉर्म एंड बजट. यूनिक प्लेटफॉर्म. तो हमने सोचा कि हम क्रिएटिविटी का काम ऐसे दिखाएंगे कि खुद हम का एक वाइटली प्लेटफॉर्म. करेंगे. नहीं. तो ये पॉपअप का ओरिजिनल थॉट एंड द नेम Yeah. वाज द विंटर फ्ली. ओके. बट 6 दिन पहले जब पेज पे पोस्टिंग ऑफिशियली चालू होनी है, तो वी वर सिटिंग टुगेदर एंड आई सेड कि व्हाट इफ ये शो चल गया, बिकॉज मैं आईपी बैकग्राउंड से कमर्शियल तो फिर विंटर को समर में कैसे तो करेंगे? हाउ वुड यू डू इट इन समर ऑन मॉनसून, मूड होगा Correct. तो कैसे करोगे. देन आई सेड आई वेयर व्हाइट्स ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम. most of the time, and by the time not most of the time, since last 5 years I've been wearing only white. Oh. So then I said that why don't we name it the white flea. White is a common color for summer, for True. winter and for monsoon also. ट्रू. So that's how the name white flea came in. And it creates a niche. It Yep. defines, white Yep. always defines that niche. रिच लुक. बहुत. Yes. तो वो वैसे नाम आ गया, वो 20 brands इकट्ठी हो गया था, very nominal cost of 4,500 rupees per day. और it was a one day affair. सुपर. तो खाली स्ट्रक्चरल Entry कॉस्ट was निकाला. free, अरे क्योंकि guest हमें तो entry- काम दिखाना था. और बिल्कुल. हमने ये सोचा था कि 400-500 लोग आ जाएंगे तो इन लोग का सेल हो जाएगा, हम पीआर कर लेंगे, वेन्यू दिख जाएगा तो आर थिंग्स और लोगों में वो मिथ टूटेगी बाहर जाने की. तो फ्री रखेंगे तो ही तो लोग आएंगे. कितने लोग आए? वी हैड एक्सपेक्टेड 500-700 एंड द डे वन वाज अराउंड 1500 पीपल. एंड शाम को 6 बजे के बाद जो भी आया, लाइक एवरीबॉडी हु न्यू अस पर्सनली आके दे स्टार्टेड सेइंग कि सैटरडे रखा तो कल का क्यों एक्सटेंड नहीं कर रहा है, ऐसा तो बहुत टाइम से कुछ हुआ नहीं है. सो जैसे जैसे बोलते Everyone गए wearing mask and coming to a I festival. have that video, Just I'll share. imagine. तो आई टोल्ड द टीम एंड द कोलैबोरेटर्स कि एक काम करते हैं, ब्रांड से बात करते हैं. वेंडर्स अपने काम धंधा तो है नहीं कि कोई बोलेगा कि कल इवेंट ये सामान खोलना है. हाँ. एक और अपने खुद किया था. बिल्कुल.
2 बेस 2 टॉप का साउंड था. कोई स्टेज भी नहीं There था. was no stage. एक बैकड्रॉप लगाया है वहाँ पे नीचे ही. We have made people stand and sing. सो एक दिन का फ्लीट 2 दिन में हो तो नेक्स्ट डे का डिक्लेयर किया, रात को 11 बजे पोस्टिंग डाली. नेक्स्ट डे वी डिसाइडेड बीइंग अ संडे कि शॉर्ट पे भी भीड़ होती है, वैलेंटाइन वाली लेन, व्हेन देयर इज समथिंग तो पीपल Yes. ट्राई एंड Just पास to बाय. filter out तो फिल्टर people, आउट तो 100 हम- रुपीस गेट पे चार्ज करें. वी ओपन द गेट्स एट 4. 7 o'clock cops came in because वेन्यू के अंदर ऑलरेडी करीबन 2000 लोग हैं और उसके हमने पर हेड 100 रुपीज चार्ज किया. सो नाउ वी हैव मेड मनी जो खर्चा किया था. बिल्कुल. पुलिस स्टेशन गए, स्लेट पकड़ ली. And that's an accidental product. And now when things have gone to this level, if you have given something to that show, True. why not bring it back to you? करेक्ट. And as people say, no marketing is a bad marketing. बिल्कुल 100%. सो अब तक हम बात कर रहे हैं 2021 में ये पहला हुआ. Yes. 2024 में हम बैठे हैं. कितने एडिशन हो चुके हैं? We have done our 8 8. and we are on our 9th. Yes. कितने शहर? आई थिंक हमने सूरत के अलावा भी बाहर 1-2 शहर किए. Ahmedabad, we have done one. Yeah. While we are talking, we are already in talks with people at Bangalore, Baroda and Hyderabad, happening in the next 365 days, yeah, 400 days. So now Surat every year, how many editions you people are doing? Till now we were doing 2, but we have come to a Maybe common might. ground and Yeah. we might cut it down to 1 show in the year. क्योंकि जो I culture, am in favor of one. even we are Because all in we the favor want of one. people to, मतलब ऐसा है ना कि We want people to wait for wait it. Yes. for it. Agreed. Because- and the other thing is, watching us grow, there are a lot of other brands and other people who are trying to do something like us. True. But the problem with them is they are not understanding कि स्टॉल के पैसों पे शो नहीं खड़ा होता है. शो की 100%. डिजाइन पे स्टॉल्स आती है और उसके हिसाब से लोग आएंगे, तब जाके तुम पैसा बनाओ. बिल्कुल. You बिल्कुल. cannot just design a show like you have seen White Fleet is not built on sponsors. Yes. It is built on our own hard-earned money. Because So basic- sponsor से तो मुझे नहीं लगता आप लोग का स्टेज भी बनता होगा. Because I have seen your Sponsors आ ही stages. नहीं So रहे. it is not Please आओ. possible. I have seen Yeah, your so stages. using this, please welcome to the White Fleet. We have around 30,000 people across 3 days. Join Because us and nothing like इनके it. अगर अब तक आपने सूरत में वाइट फ्लीट नहीं देखा है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपने सूरत में जो आपने शायद बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में आईफा में या फिर जहाँ बड़े बड़े स्टेज देखे हैं ना, बड़े बड़े सेटअप टीवी में देखे हैं ना, वो अगर लाइव देखने हैं तो आपको आना पड़ेगा फिर वाइट फ्लीट में. बिकॉज हमने तो आई थिंक 2 या 3 ऐसे बड़े स्टेज देखे हैं उनके जो मैंने आज तक नहीं देखे थे. इवन जो लास्ट वन उनका जो था Yes. जहाँ पे पूरा उन्होंने ब्लू ओशन Underwater अंडरवाटर OTC जो theme पूरा Yeah. थीम क्रिएट किया था, इट वाज ग्रेट. उसके अलावा भी बहुत सारे अट्रैक्शंस उनके होते हैं. सो अब आप लोग के 9वां एडिशन पीपल आर वेटिंग. Yes. सुपर. अब जो मेरे कुछ सवाल है जो लोग इवेंट इंडस्ट्री में जो नया आना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पूछ रहा हूँ, कितनी बड़ी है ये इंडस्ट्री? Sky is the limit, guys. Ideas सबके लिए खाना है. सबके लिए खाना है यहाँ पे Super. in this industry. It is all about the right packaging, the right deliverables. ज़रूरी नहीं है कि बड़ा शो डिज़ाइन करो, 25 लोगों के लिए कुछ डिज़ाइन करो या 30 लोगों के लिए करो, बट एग्जीक्यूट इट विद द मास्टरी ऑफ इट एंड द नीश ऑफ इट. You do it right, कुछ भी ओरिजिनल करो and it will work. it will work for sure. You name any restaurant that has gone viral, you name any food or any other thing, कोई भी गाड़ी for example, कोई कार ले लो, कुछ भी ले लो, when an idea and an experience has been delivered, that's exactly when तुम्हें तुम्हारा खाना मिलेगा. एंटरटेनमेंट के पीछे इतनी वाहियात पिक्चर बन रही है, बिल्कुल. लिस्ट है, लास्ट 6 महीने की गिन लो, लिस्ट निकलेगी. करेक्ट. I don't remember a very good film being released in the theater in this present year. True. Like ऐसा वो याद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि शायद एक फिल्म, अगर इतनी पिक्चरें चल गई है तुम्हारा शो तो चलेगा ही. मेक द राइट प्रोडक्ट, ट्रू. खाली करने के लिए मत करो. सो हाउ डिफिकल्ट टू रन अ इवेंट कंपनी? कम इन इवेंट्स ओनली इफ यू हैव पैशन. अगर तुम सोचो 9 to 5 जॉब है, मैं करके चले जाऊंगा, प्लीज सो इवेंट Don't इंडस्ट्री even में think. आए तो घड़ी पहनना छोड़ दो. घड़ी पहनो सिर्फ क्लाइंट के लिए कि हम टाइम पे डिलीवर कर Deliver देंगे. ठीक है. सो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इसमें ऐसा कोई एज अ किसी का अगर मैं दिस लुक्स यंग, या बिल्कुल बिल्कुल यू कैन एंजॉय. सो ये भी मानना है कि अगर मैं किसी की शादी में 2 फ्लावर्स लगा रहा हूँ तो मैं इवेंट कंपनी हूँ. इवेंट कंपनी के कितने लेयर्स होते हैं, कितनी प्रोसेस होती है? I'll define one thing, you define what? I want to define the difference between wedding planner एग्जैक्टली. and wedding vendors
or wedding decorator. I want to define that. Yeah, If you yeah. want to speak that, you can. Otherwise, No, you can do the rest anything else what he Yes. said. सो वही है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इवेंट कंपनी तो मैं भी कर लूंगा। यस, इवेंट कोई भी कर सकता है, कैसे पर कैसे वेंडर अच्छी लगेंगे? इवेंट अगर करनी है तो उसके लिए अब जो सप्लाई करता है कोई चीज़, यस, वेंडर्स। वो उसका बेस्ट कर रहा है, कोई ये बेस्ट कर रहा है, कोई वो बेस्ट कर रहा है। मैं नहीं बोल रही मैं सब बेस्ट करती हूँ, बट आई नो द बेस्ट पीपल टू डू द बेस्ट थिंग्स, एंड आई थिंक नील सेज इट रियली वेल that you should know how to play the orchestra. No, Correct. I have not said it. Yeah, I'll sorry, take that. but It is yeah. not me. Steve Jobs had said it before the launch of the first iMac. Steve Jobs and Steve Wozniak stage पे थे. Before the launch, curtains closed थे. लोगों की entry आनी बाकी थी. And Steve Wozniak for the very first time वो iWatch दिखाता है Steve Jobs Correct. को. So that scene is an epic one. Everybody was see कि वो बोलता है कि this is the new invention and people would be on this, the next generation, and people would not walk out of the house without this. तो स्टीव जॉब्स बोलता है तो इसमें ऐसा तो क्या है? It's a digital watch. I can have a ticking watch. It shows hours, minutes, and this. So it was the first digital watch ever at that point of time. When he showed that, तो Steve Jobs says कि इसका टाइम बदल. तो he opens the screen and then कुछ टेक्निकल एक स्क्रू ड्राइवर जैसा कुछ लेके कुछ कर रहा होता है. And then he closes it. It seems as if you are detonating a bomb on a plane. तो देन वॉजनियाक को बुरा लगता है, एंड स्टीव वॉजनियाक रिप्लाइज टू इट सेइंग कि तू करता ही क्या है, तू कोड्स नहीं लिखता, तू इंजीनियर नहीं है, तुझे हार्डवेयर बनाना नहीं आता, तो तू करता क्या है? तो ही सेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई प्ले द ऑर्केस्ट्रा एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्केस्ट्रा, एग्जैक्टली नो कि तुम कहाँ बैठ के क्या काम कर सकते हो और मुझे पता है कि तुम्हारा क्या कैपेबिलिटी है और ये सबको सिंक कैसे करना वो मुझे आता है. And I have been following that. I don't say I'm a master of it. You might have never heard it. Yes. कभी नहीं सुना होगा कि मैं डिजाइनिंग मेरा खुद करता हूँ. I have always said that she knows it right. I just execute. विजन इसके पास है, काम मुझे करना आता है. And I know the right people कि आप यही करो, इससे आगे मत बढ़ो. सो इवेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा रूल ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किससे अच्छा काम निकलवा सकते हो. Exactly. निकलवा सकते हो और You need the vision towards it कि Yes. I think for example vision the is plate very इसके ऊपर necessary. कड़ी पत्ता का गार्निश होना या कोई और पत्ते का होना, वो शेफ. या इसके ऊपर थाइम डाल देना, दैट्स द डिफरेंस कि वो इतना ही करना है. करेक्ट. You don't have to do something that looks always classy, ये वो करने की जरूरी जरूरत नहीं है. You make the right product, you put the right thing, right packaging करो, तो वो हर इवेंट वाले जो भी ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनको मैं यही बोलूँगा कि डोंट गो फॉर डूइंग एवरीथिंग कि मैं फ्लावर भी मैं ही लगाऊंगा, डेकोर भी मैं ही करूँगा, मंडप भी मैं खुद ही लाऊंगा, लाइट. यू गिव द राइट वेंडर्स द राइट जॉब, आपका स्ट्रेस कम होगा, यू गेट इट डन. तुम्हारे पास वो प्रोग्रामिंग लिस्ट, मास्टर चेकलिस्ट होना चाहिए कि ये वेंडर का ये खत्म होगा तभी ये दूसरा काम कर पाएगा, तो उसका प्लानिंग कैसे करोगे? करेक्ट. डोंट ट्राई टू टेक एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ. एंड आई वांट टू डिफाइन दिस वेरी क्लियरली कि वेडिंग प्लानर व्हेन वेडिंग वेंडर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. मंडप वाला वेडिंग प्लानर नहीं बन सकता, उसको नहीं बिल्कुल. पता है कि वो क्लाइंट का चेहरा देख के नहीं पता चलने वाला कि वो वहाँ पे स्ट्रेस्ड क्यों है. करेक्ट. सो इट्स द वेडिंग प्लानर्स जॉब टू गेट द क्लाइंट स्ट्रेस फ्री. उसको उसी का पैसा लेना चाहिए. ये मिथ है कि मंडप वाला भी वेडिंग करता है. यू लुक इनटू गूगल एंड यू चेक एनी वेबसाइट टुडे, अ फ्लावर वेंडर इज आल्सो वेडिंग प्लानर. इन आवर सिटी आल्सो अ लॉट ऑफ देम आर देयर. एक साउंड वेंडर भी है. मुझे 10 साल हुए, मैंने आज तक एक कॉर्पोरेट इवेंट नहीं किया, और जो 2 की है वो कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स की है. करेक्ट. मैं नहीं करता कॉर्पोरेट बिकॉज मुझे पता है कि कॉर्पोरेट में क्या जाता है, कैसे होता है. अगर मैं घुसूंगा वो सेक्टर में तो आई विल मेक श्योर दैट इट हैपेंस द राइट वे. कि वो जो एक्सेल शीट पे बात हुई, वो एक्सेल शीट अप्रूव हुई, वो ऑर्डर कंफर्मेशन आया, वही हिसाब में होना है. उसमें एक टेबल भी ऐड होना है तो वो मेल पे होना चाहिए. हाँ, ओके भाई, 25 टेबल लिखे हुए तो 26 में नहीं जाएगा, 24 भी नहीं जाएंगे. एग्जैक्टली. सो इट हैज टू बी दैट वे. वो अगर ये प्लेट ऐसे रखनी तो ऐसी ही रखी हुई होनी चाहिए. आई हैव सीन पीपल रिजेक्टिंग द पेमेंट्स विद वन पिक्चर. और कोको कोला आई रिमेंबर, पेन ऐसे रखनी थी नोटपैड पे, उसकी जगह पे ऐसे रखी, पैसा काट लिया गया था कि दिस इज नॉट द राइट अरेंजमेंट, योर सर्विस चार्ज इज गॉन. ओके. सो इट्स द आई ऑफ डिटेल. तो वो कॉर्पोरेट का जोन है. मैं फ्लोरल डेकोर में ये नहीं बोल सकता कि ये फूल इधर लगाना है उधर लगाना है. इट हैज टू एस्थेटिकली लुक राइट. तो ये चीज़ें समझो. इट इज़ नॉट ऑलवेज यू हु कुड डू एवरीथिंग. यू नीड द राइट पीपल. वो डिविजन करो. और मैं बोलता हूँ वैसे सबकी थाली का निवाला तो है. बिल्कुल. तुमको हो जाएगा उतना खाना तो है, तो दूसरे के खाने मत जाओ. सही बात. लेट हिम डू हिज जॉब, आई विल डू माय जॉब.
बिल्कुल और बिल्कुल मैं Everyone has their forte. यस यस एंड वो कहा जाता है ना कि मैं अकेला अमीर होके क्या ही कर लूंगा. आई वांट टू हैव अ जॉनी वॉकर ब्लू लेबल. आई वांट माय फ्रेंड टू हैव द सेम. बाजू में बैठा वो नहीं ले पा रहा तो कोई मतलब ठर्रा नहीं. पी रहा है तो मतलब की बात क्या ही नहीं. मतलब है कि आज मुझे ये करना है कि चलो पार्टी करने गोवा जाते हैं. आज मूड बन गया, मेरे अकाउंट में पैसा है बट बाजू वाले के पास नहीं है तो क्या करूंगा. बिल्कुल. सबको कमाने दो. सो सिमिलरली जब हम लोग ये पॉडकास्ट का प्लान कर रहे थे तो जैसे आपको पता है कि हम हमारा जो Routine है. चैनल का जो मेन कंटेंट है जहाँ पे हम Yes. अलग अलग शहर घूम के फूड शूट करते हैं Yes. तो वो हम खुद करते हैं, उसका एडिटिंग हम खुद करते हैं. Right. बट व्हेन इट कम टू पॉडकास्ट वी नो कि इसके लिए लाइटें लगेगी, Yes, yes. कैमरे लगेंगे, अलग एडिटिंग टीम लगेगी, तो हमने उसको बाकायदा हायर किया क्योंकि हमें पता है वो हमारा फोटो है ही नहीं. तो मैं उसमें माथा मारने जाऊंगा तो जो मेरा प्रोडक्ट जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा. Yes. True. तो आई कंप्लीटली अग्री एंड कंप्लीटली बाय योर पॉइंट. और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी बंदे के लिए जिसको इवेंट में आना है. सो नाउ अगेन विल कम बैक टू थोड़ा फन क्वेश्चन जहाँ से लोगों को और मजा आए. सबसे रोमांटिक डिनर क्या किया है आप लोगों ने? वाओ. रिक्शा, वुड यू लाइक टू आंसर और शुड आई? अभी थोड़े दिन पहले हमने राधा कृष्ण में दोपहर को लंच किया था. दही वड़ा एंड इडली सांभर. वाह सुपर. दही क्योंकि वड़ा. हम लोग डेट्स पे नहीं जाते, हम ऐसे ही डेट्स पे जाते हैं. आई हैव अनदर स्टोरी आई थिंक कमिंग No, अप. no, no, no story. I had asked her one simple question. ये हमेशा बोलती है कि तू डेट पे नहीं आता. You are not बिल्कुल. that romantic. I'm not that kind of a guy. तो पहले करता था मैं, तो तब बात अलग थी, अब अलग है. तो she used to say कि डेट ले जा, ये ले जा, वो ले जा. And she used to keep sending. अभी तो रील जनरेशन आ हाँ, गई. Suddenly देखिए, वो, ये देख, वो देखिए. देख, ये देख. Sometimes she sends me. तो वो दिन हम खाना लंच करने बैठे थे ना, तो I asked her एक simple सा question. मैंने, do you consider this a date? It is only two of us. I'm Yes. not holding my phone since we have sat down. We are talking. खाना खा रहे हैं. डेट का मतलब तो यही है ना, बिल्कुल. spending time together. नॉट नॉट नीडेड कि कैंडल होनी चाहिए. Is this the right thing? कि हाँ कह सकता है. मैं तो क्यों क्यों कह पूरा सकता है. पूरा ये बोल रही है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया. So that's how I define it कि spending time together. Even this could be a date. बिल्कुल. Because we are creating memories. For me, creating memories. Though I am is- here कबाब में हड्डी, but still you can consider. पर डेट पे 10 साल हो चुके, मैं अभी कुछ भी बोलूं तो आपके सामने भी बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना. सो दैट कुड बी अ डेट. और जरूरी थोड़ी है कि इट इज Only ऑलवेज two रोमांटिक. people. Only two people. Then only it is a It's a date. definition of date. Okay. Understood? ओके. चल एक बार मैं फ्लावर्स चला लूं. So अब तक का सबसे महंगा खाना कहाँ खाया है? उसको तो मत पूछ, वो तो स्ट्रीट फूड वाला है. मैं ही बोलूंगा फिर. सबसे महंगा खाना कहाँ खाया था? 1400 रुपए का चिकन रोल खाया कभी? नील ने खाया. मैंने खाया. डब्ल्यू डब्ल्यू गोवा. गोवा. और शादी इवेंट, वेडिंग इवेंट. एंड सवेरे से भूख लगी थी, खाली ब्रेकफास्ट में कुछ खाया था. पूरा दिन बीत गया, शाम को संगीत चालू होने आई. ना ही लंच कर पाया, ना ही टीम का स्टाफ लंच कर पाया, ना ही क्लाइंट के साथ कर पाया. तो भूख से मर रहा हूँ. वो तुम लोग सब जाओ, शो चालू करवाओ, मैं बैठा हूँ. और एक चिकन रोल बनाने में उसने शायद कुछ 45 मिनट्स लगाए. चिकन रोल आया, आधा खाया. तो ये चिकन रोल नहीं है, जान दो. अच्छा, so it's a worst experience? Yeah. Because you expect. Not say this. हाँ, but I'm not defaming it, but मुझे वो एक नहीं देसी पसंद चटाके आया. के साथ चाहिए. नील सही ने बात. देसी You चटाका. give me a blend chicken roll with some lemon, pepper and salt. It doesn't work for me, right? Craziest food combo कुछ खाया है? दो चीजें ऐसी मिला के खाई हो यार, ये तो जिंदगी भर याद रहेगी. समोसे में खमन डाल के. समोसे में खमन. हाँ, that's cool memories. Xavier's में समोसा and खमन were the like Super यार. memorable one. तो समोसा पहले एक बाइट लेना है, खमन उसके अंदर ठूसना है और फिर खाना है. You have some stories? ये काफी है. सूरत में अगर खाना खाने जाना हो, फेवरेट डेस्टिनेशंस क्या है? गोस्वामी. वाह, पानी पूरी आई. Starts from there. Then South Indian हो, हलवा. सुपर. Butter chicken, mostly Patiala and midnight. Midnight. बिरयानी ऑलवेज अल खलील. अभी Like रिसेंट में he's वही the चल best रहा in है. the times and नानपुरा. हाँ लेफ्ट साइड Yeah. वो वहाँ पे जहाँ पे बहुत Yes, भीड़ yes. होती है. Yes. Then घर का खाना मेरे घर. घर का खाना मेरे घर. And
कि स्टार कॉल फॉर नील का एक पिज्जा। बहुत फेवरेट पंजाबी रेस्टोरेंट है, बहुत सालों पहले से, सिल्वर नेस्ट का। माय फेवरेट आल्सो। आई ईट देयर एवरी, मतलब जिस दिन ऐसा हमारे लगा कि इवेंट है और Gozo बहुत Road। ज्यादा है हाँ उसके बस Yes, नीचे yes. ऑर्डर इट फ्रॉम देयर। सिल्वर नेस्ट का बहुत खाना खाया है मैंने। मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता। Yes. यस। दैट्स द वन थिंग दैट आई And ऑर्डर, cheese. एंड चीज बटर मसाला। बहुत खाना खाया है मैंने भी वहाँ पे सिलोनेस पे। ऐसा कभी हुआ है कि कोई फूड ट्रेंड आपने रील में देखा हो सूरत का, बोले यार ये ट्राई करने जाना है? वो हमारे पापा है। हर He तीसरे will दिन take you मैं anywhere. एक ओके। जंगल के बीच में भी ले जाएंगे, अच्छा। यहाँ का खाना खाना है। ओके। पापा हमसे And- ज्यादा फेसबुक चलाते हैं। मैं जाता नहीं हूँ, मैं किसी को भेज के खाना मंगवा लेता हूँ। आप लोग इतने शहर घूमे हो, सूरत के अलावा कौन सा शहर आपको खाने के लिए बड़ा अच्छा खाना द सर्व करता रिसेंट है? फेवरेट ऑफ माइन इज कोलकाता। Oh my God. वहाँ पे Amazing आई रिमेम्बर food. अवार्ड उठाने के बाद क्या खाया? नील ने तो बिरयानी खाई। दैट आफ्टरनून, द लास्ट डे एट कोलकाता कॉन्फ्रेंस थी, वेंट डाउन। ब्रेकफास्ट के लिए नहीं उठा था, तो लंच जैसे ही काउंटर खोला मैंने उठा लिया, एंड आई सी मटन रोगन जोश। बिल्कुल। मैं जनरली एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी एक ही खाता हूँ, आई माइट ईट रेस्ट ऑफ द थिंग, बट मैं Yes. रोटी डबल नहीं करता। मैंने 2 रोटी खाई, ये प्लेट भर के मटन खाया पहले, ये प्लेट मतलब रोटी साइड में रखी थी दूसरी प्लेट में, प्लेट भर के मटन खाया, एंड देन उसके बाद मैंने राइस लिया बिरयानी का, उसके साथ भी मटन खाया। सो दैट वाज 1 इन द मॉर्निंग। रात को अवार्ड शो पे गए तो हमारी कैटेगरी आने में टाइम था, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं घूमते घूमते लाइक एट इवेंट कॉन्फ्रेंसेस तो क्या होता है कि खाना इज वाइड स्प्रेड, yes, 100-150 open है। चीज़ें हैं, अलग अलग वेंडर्स हैं। यस। घूमते 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 फ्रूट स्टॉल के बाजू में मुझे दिख गया बिरयानी। पिक्ड अप द प्लेट, तो चलो थोड़ा कुछ खाते हैं। आई ईट दिस मच ऑफ बिरयानी विच इज़ लाइक मोर देन व्हाट माई साइज इज। टेबल पे लेके चला गया, मैं तो अब मैं इधर ही बैठ के खाऊंगा, मुझे फूड काउंटर पे भी नहीं। एक्चुअली नील को खड़े खड़े खाना ही नहीं पसंद। आई कैन नॉट ईट, मुझे बैठ सो के बुफे यू डोंट एंजॉय? खिलाना ही नहीं, नहीं है तो बुफे में लेकिन- बुलाते क्यों है? अच्छा, प्यार से खिलाओ। खिलाना है तो प्यार से खिलाओ। परोसो। नहीं, नील उसके बाद भी बैठ के ही खाएगा तो ही वो खा You पाएगा। give me only 2 वरना वो things, 2-4 ये दाल और बाइट खा रोटी के- है। Right now also if you have seen, तो मैं दाल और रोटी ज़्यादा खा रहा हूँ। बिल्कुल। I can eat शांति से, बट मुझे बैठ के खाने दो ना। 1 घंटा बोलोगे तो मैं 1 घंटा बैठ के खाऊंगा। सुपर। तुम खड़े खड़े खिलाओगे। तो I took that biryani when their award आया। Imagine a full portion of biryani eaten by me with some other side dishes. Award लिया, खत्म हुआ। ये लोग ने खाना नहीं खाया था, so we went again. अगेन टू I told them don't pick anything else, just pick biryani. And out of the blue, there is a plate in my hand again. और मैं उतनी बिरयानी वापस लेके बैठा हूँ, मैं खा रहा हूँ. And I'm telling प्रेक्षा ये प्लेट ले ले वरना मैं ये खाना बंद नहीं कर पाऊंगा. खाना तो नहीं है, but दिल नहीं भरा है. दिल नहीं भरा है। तो I need to do that. So that is like my recent best food. You that tried puchka or not? Yeah, I she had did. puchka every day. Every day, breakfast, lunch, Super. high tea, dinner. So पानी पूरी रबर कोलकाता जाके अगर यार, पुचका ट्राई पुचका ना नहीं किया किया। तो फिर क्या ही किया? That इमली का जो फ्लेवर वो लोग ऐड करते हैं ना पुचका में, इट इज अमेजिंग। कहीं नहीं मिल सकता। सही बात है। फ्यूचर प्लान क्या है? बहुत सारे प्लान्स What हैं is पर this in regards to? I am not asking with the regards which you people are thinking. बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। बिल्कुल। You want to give back to the Society. society something, and वो कहते हैं ना कि एक लेगेसी छोड़ के जानी है। Correct. I say it on almost all Yeah. my talks or interviews that I'm not here to just make money. I'm Correct. here to live back a legacy. I've already left a couple of them. सूरत की हिस्ट्री में मेरा नाम कहीं ना कहीं पे लिखा जा चुका है. बिल्कुल. You name it पीयूष मिश्रा, you name it creating White Flea, you name it the way the packaging of Tomatina happened, the first pool party that happened. तो ये शहर में वो हिस्ट्री जो लिख रहे हैं ना, हमें सिर्फ ऐसी हिस्ट्रीज ही लिखनी है. बिल्कुल। We are not too bothered about how much grandeur of the money हम बनाएं, but we are very sure कि हम कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जाएंगे जहाँ पे the city will be talking about it, and they'll talk in terms of that कि पता है हमारे टाइम पे ये था, इसने ये किया था, सुपर। and I am very sure about it. हम सिर्फ यही कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम लोग हमारे लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं. I asked my team to share this. So now I'll play a game. आपने No issue. No. खाते खाते खेलेंगे. I have a 10 question for both of you. ओके
नो योर स्पाउस, अ सिंपल गेम. Oh my God. I'm gonna fail already. या कौन पहले स्टार्ट करेगा? मेरे से ही करो, हारना है तो पहले चार्ज करते हैं. ओके, विल स्टार्ट विद यू. ठीक है, रब आउट करना है तो वी हैव. ओके. ठीक है, दिस इज फॉर यू. Yes. सो हाँ वो तो ठीक है. सो योर कैमरा इज दिस, सो वंस यू आंसर इट After that, I'm done, right? Yeah. Yes. ठीक है, Prepared for it. बट जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा पहले आप आंसर करोगे फिर वो बताएगा, तो पता अच्छा, चलेगा लिखने सही है कि नहीं के है. बाद. पहले लिखने के हाँ, बाद. लिखने के बाद. ठीक है, विल स्टार्ट. Yes. प्रेक्षा की फेवरेट स्वीट. सारा इस टाइम पे तो ये वो खुद को भी याद नहीं आता मेरी फेवरेट क्या है. अबे मार्क्स I, कट रहे हैं. I might be writing it half. हाँ, इट्स होगा ओके, वो. इट्स ओके. प्लीज. बहुत सारी है तो दिक्कत हो सकती है, बट दिस इज श्योर वन ऑफ इट. चीज केक या मोतीचूर के लड्डू? हाँ, दोनों में से एक भी नहीं है. ओपेरा केक इज आल्सो माय फेवरेट. See. मुझे लगा इतना हार्ड गेस डील करेगा नहीं. देखो पहला ये ट्रायल बॉल खेल लिया तुमने अभी. नहीं, पर फिर भी देखो, इट इज लाइक एटलीस्ट हाफ मार्क तो मिल Yes. सकता है. ठीक है, चलो चलो. वो 3. प्रेक्षा का फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन. सारा पोल खुल रही है. I hope he gets this right. Switzerland. हाँ, नहीं, मैंने लिखा तो पहाड़ है पर. चलो ठीक है, बर्फ के पहाड़ है तो चला. she has been Always. forcing me कि हिमाचल चल. I want to पहाड़ explore चल. पहाड़ चल. So that is why I wrote पहाड़. ठीक है, ठीक है. It's like स्विट्जरलैंड में बर्फ के पहाड़ होंगे तो विल कंसीडर. ठीक. प्रेक्षा का चाइल्डहुड का नाम जिस नाम से उसे घर में बुलाया जाता था. वो तुम्हें याद है कि नहीं? तुम मेरा कैसे को ऐसे अलग से पापा बुलाते हो या माँ बुलाती हो या दोस्त बुलाते हो या फिर दादी बुलाती हो, नानी बुलाती हो, ऐसा कोई नाम. या प्रेक्षा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है. प्रेका और प्रकाश कुछ फ्रेंड्स बुलाते हैं. प्रकाश तो बहुत बाद में आया, उससे पहले का बोल. तेरे घर का मेरे को पता है. अगर ये सच हो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. 3 बेबी. चलो घुमाओ. प्रेकू और प्रेका, तेरा डैडी. प्रेकू, योर डैड कॉल्स प्रेकू यू ओनली. समटाइम. नो, डैड कॉल्स मी बेबी. हाँ, चलो रखो. प्रेका वो तो तुम सिद्धार्थ जीत नहीं कौल. पाओगे यार, छोड़ दो. मैं तुम्हें. पहले ही बोला मैं नहीं जीत रहा हूँ. इसके 12वीं के परसेंटेज छोड़ दिया. गेम ही एक छोड़ बार दिया. बोला था यार, डिस्टिंक्शन पास किया है मैंने. मैंने गेम ही छोड़ दिया. Distinction लिख देता. छोड़ मुझे दिया. अपना याद है. अरे मेरे मुझे मेरे 420 खुद के टोटल याद था. नहीं मेरा 420 टोटल था, तो मुझे ये सब चीजें थोड़ी याद रहेगी. अपने को अपना कितने थे 12वीं के. 70 समथिंग. Okay. अभी मुझे भी एकदम याद है, बट आई नो डिस्टिंक्शन पास किया था. सासू माँ का बर्थडे याद है? हाँ, गाली पड़ेगी याद नहीं है. तो. कांट फॉरगेट. 25 दिसंबर. चलो सही है, सही है. क्रिसमस. क्रिसमस. अरे अच्छा और मेरी मॉम का बर्थडे. अच्छा, सही है, सही है. ससुर का मत पूछना, नहीं फूटा हुआ पेपर है. प्रेक्षा की बेस्ट फ्रेंड का नाम. बहुत सारे हैं 2 मेरे 3 best 4 friends. है. अगर तुम्हारी को बेस्ट फ्रेंड में 5 लिस्ट में से एक लिख देता है तो तुम सही बोल देना. बहुत इजी है. आगे मैं बोल दूंगा. ध्वनि. आगे बोल तू बोल. ध्वनि, दिव्या, वैष्णवी. आ गया मेरा जवाब, आ गया. ये सारे मेरे को मालूम है. मेरा आ गया, दिव्या जवाब आ गया. आई नो. मेरे दोस्त निकम में थे, कोई अभी टच में नहीं है. इसके सारे दोस्त आज भी टच में हैं. सो आई नो ऑल ऑफ देम पर्सनली. प्रेक्षा एक वक्त पे कितनी पानी पूरी खा सकती है तेरे हिसाब से? सो ये जवाब मैं है ना, ऑन द काउंट ऑफ 3 तुम दोनों साथ में बोलोगे. 50. ओ माँ कसम, ये नहीं पता था. घर की 50. घर की 50 हो सकती है. मैं पहुंचा हूँ. तो गोस्वामी की गोस्वामी पे पहुंचा हूँ. नहीं, घर की 50. गोस्वामी पे ऑफ कोर्स इतनी. गोस्वामी में तो पैसा भी ज्यादा लगता है 50 खाने का. अरे पर आई विल रैंक इट. गोस्वामी से पार्सल लाओ, सब कुछ एक्स्ट्रा होता है, सिर्फ पूरी बाहर से पूरी लाओ. बात से निकाल जाओ. यू शुडंट हैव सेड दिस. नहीं, इट्स ओके. It's on camera. इट्स ओके. थैंक यू गोस्वामी. प्रेक्षा का शू साइज क्या है?
6 4 अरे क्या कर रहा है तू, क्या जूते कर रहा मैं है? लेने थोड़ी जाऊंगा, जूते खुद लेने कुछ तो चाहिए। लेने जा। तेरे लिए सोना चांदी आ रहा है ना, तू बोले हाँ। आईपैड आया तेरा Mac परीक्षा का आया। कोई फेवरेट गाना या सिंगर पता है तुम्हें? गाना पता होगा शायद। अरे शायद बोल रही है। डोंट गाना एक्सपेक्ट। गाना फेवरेट गाना क्या परीक्षा यार, देखा, लेकिन ये टेबल टर्न हो सकते हैं इसके बाद, सो बी रेडी। I don't remember the name, so I'm writing the first 2-3 words. गाओ, वो लिख रहा है तब तक पता चले। इनकार थीम सॉन्ग। ये नहीं लखियो। क्या लिखा, आते हो घर पे मार पर पड़ने तुझे वाले। इतना नहीं पता। नहीं तो उसको पूछो। दूसरा गाना जो लिखा है वो भी हाँ मेरा वो favorite है। बता, तुमने क्या लिखा है? वैष्णवी सिंगिंग, दिल से तुझको। चलो ये गाना मैंने सुशीला सुना। रमन। Sushila Raman. चलो, So I had heard this song because of her, and we keep listening to this on and off. दिस इज लास्ट क्वेश्चन। बट यू नो इनकार थीम सॉन्ग इज माय अरे फेवरेट। ऐसे बहुत सारे हैं। The recent one is माधवन है, आप बताओ, you have a lot of them. मतलब फेवरेट कलर तो पता होना चाहिए तुम्हें। काला पहनती है और तो क्या ही। काला Black. पहनती है। दे दे Extreme उसको, अब opposites. चल। बच गया Extreme तो मेरे बड़ा पास हुआ है मेरा, तेरा मैं खाना अनलकी है। हाँ। तेरा अनलकी चौक है बोले। आई स्टार्ट विद द टफर वन। विथ टफर वन। ओ माय गॉड। नील ठीक के है। पापा के दादा का नाम। नील को पता है? हाँ तो अच्छा है। बोलो। बराबर है। ठाकुर दास। वाह क्या बात है। नील निखिल नवीन दास ठाकुर दास। एक मिनट नवीन चंद्र, आई वांट यू टू नवीन से च- हियर तुम पहले प्लीज इधर बोलो। प्लीज। नील निखिल नवीन चंद्र ठाकुर ठाकुर दास। दास समथिंग चौकसी। समथिंग नहीं बोला भाई। नील निखिल वाइट, नवीन नवीन चंद्र, ठाकुर दास, जमुना दास दास चौकसी। चौकसी। सुपर। कितने शूज पैर के होंगे, मतलब कितने पेयर ऑफ शूज हैं नहीं बोल पाएगी। नील के पास? कंफर्म नहीं बोल पाएगी। मिनिमम बोलो। हाँ चलो वी विल कंसीडर। मिनिमम क्यों? क्वेश्चन है सर, मिनिमम क्यों? मैक्सिमम बोलो। बोल। आई कैन क्रॉस दैट। अभी 50 है। अभी 50 तो पेयर हो ऑफ गया। शूज। Yeah. नीचे sandals ऊपर ना आते गिनो वक्त वो तो- नीचे भी शूज देख रहा था। हाँ मैं अभी भी शूज देख रहा था। आई नो, इसलिए तो ये सवाल पूछा। आई नो At हाउ least क्रेजी 50 इज तो है। अबाउट शूज। मैं अब सैंडल्स निकाल दे तो 50। नील के हिसाब से एक उसकी खराब आदत, जो तुम्हारे हिसाब से भी उसकी खराब आदत है। बोल नील, वो तो लिख ही रही है। गुस्सा। हाय क्या बात है। शी नोज यू बेटर देन यू नोज हर। उसका टी शर्ट साइज पता ही होगा। पता ही होगा। अभी थोड़े टाइम पहले एल से एक्सएल पे आया है। थोड़ा ऊपर दिखाना कैमरे में तो उनको दिखेगा। नील की पहली अर्निंग कितनी थी? क्या लगता है, बताओ। कंफर्म। बता। डिटेल में स्टोरी टेलिंग की है। 300 रुपीज पर वेज ओके। फॉर गिविंग आउट द लीफलेट्स। हाँ रास्ते पे इवेंट वालों के लिए नोटिफाई दिस। कोई काम छोटा नहीं होता कोई काम guys। छोटा नहीं होता। मैंने अपना करियर चालू किया था रोड साइड पे पैम्पलेट बांटते हुए। आज बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ। नील की सबसे बेस्ट फीमेल फ्रेंड का नाम? ये कैसे गलत होता है? ऐसे सवाल पूछते हैं। निहारिका। आय क्या बात है। सारे सवालों के जवाब को सही दे रही है। I सारे। told you even before the game started, मैं हार रहा हूँ। मेरा फोकस अलग है। नील मेरे का पे रख। मेरे पे रख। क्या बात है, क्या बात है। नील का फेवरेट केक फ्लेवर या पेस्ट्री फ्लेवर? बोल भाई। ओपेरा। तिरामिसू। हाँ चलो एक गलत, ठीक है चलेगा। बोथ आर बेस्ट हैं। हम बाय फार। नील की ऐसी एक ड्रीम कार जो उसको लेनी है। आई नो कि अभी नील ने BMW ली है, बट जो अभी भी ड्रीम कार में पेंडिंग हो ऐसी। It's a Mercedes. 4 फुट ऊंची। Mercedes. ऑलवेज 4 फुट ऊपर। जमीन थी 4 फुट ऊपर हुई है। अच्छा मतलब super. SUV. That's like Correct. a different luxury.
नील के फोन का पासवर्ड। सबको बुरा पता नहीं चल होता है। जाएगा। नहीं तो उसको दिखा दे, मतलब मेरे को दिखा दो। सही है, डिफॉल्ट सही है, क्या All बात zeros. कर रहा है? ऑल जीरोस बदल देना अब। तेरे पास वॉलेट है अभी? पैसा तो है, नहीं, वॉलेट है, वॉलेट नहीं लाया ऊपर। जेब में पैसा है। हम्म, कितने पैसे होंगे इसके जेब में? नहीं बोल पाए। You will count. हाँ, काउंट करना पड़ेगा भाई, नहीं तो Will पता ही count. नहीं चलेगा। उसके बाद तुम बताना, उसको पहले लिख के लेने, बता दे चल। 500 की 5-6 नोट तो है। ओके, 1 2 3 4 हो गई। 4 हो गई, 5 6 7। अच्छा रो, ठीक है, Near by. नियर बाय, नियर बाय, हाँ नियर बाय, सही है, सही है, सही है। तो भाई ठीक है। देख, ये गेम तो बाकायदा ये परीक्षा जीती फिक्स है, वो पहले से डिसाइडेड, पहले से था। हमने सेटल कर लिया था हमने पहले। तो यहाँ पे ये हमारा मैंने नील को बहुत अच्छे से क्रैक कर लिया है। बिल्कुल शी इज सो वेल, शी इज क्रैक। नील को क्रैक कर दिया है। मतलब सोचो ना कितना अच्छा तरीके से क्रैक कर दिया है कि आज की डेट में मेरे को मिलने का टाइम है, मेरे पास फ्री बैठने का टाइम है, उसके पास नहीं है। क्या बात है। सी हाउ वेल हु इज क्रैक। ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ। See, I am the Steve Jobs. I exactly know who plays the orchestra. मैं तो बैठेगा। I तुम let काम you करो। play orchestra. फिर आओ तुम, तुम इंस्ट्रूमेंट तो बजाओ। फिर आओ तुम, मैं ऑर्केस्ट्रा instrument प्ले करता बजाओ। हूँ। तो ये हमारा पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा सवालों के थोड़े टेढ़े थोड़े मेढ़े सवालों के जवाब देने के लिए। It's okay. और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, यू हैव टू से टू आवर ऑडियंस। मजा आ गया और तुम खाने खुशी की में- बात करने के लिए और मजा आ गया, और वो भी खाते खाते। खाते खाते एंड दाल मखनी इज आवर फेवरेट, Yes. एंड हैविंग इट दिस वे इज वर्थ। और दूसरा ये भी है ना कि Every bite. हम इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम भारत का हर कोना घूम लेंगे। हाँ, तो हम अगर हमें यहीं बैठ के हर कोने का खाना मिल रहा है तो let's Why मेरा not? फ्यूचर गोल इज कि मुझे सब जगह घूमना है। say, Yeah. बिल्कुल घूमना भी चाहिए। हर फ्यूचर गोल इज कि काम करो, अच्छा पैसा छाप लो, फिर घूमने निकल जाओ। मेरा फ्यूचर गोल इज काम छापो। करो, छापो 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 छापो, छापो एंड छापो। छापो एंड लिव द लाइफ दैट यू आर लिविंग विथ योर ओन गुडविल के अंदर से जो फील हुआ मैंने वो किया। आज बस मूड आया घूमने जाओ, आज मूड आया मैं वहाँ जाके खाऊं तो खाऊं। ये वर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज की Yes. वो फ्लाइट लेके यहाँ पे खाना खाने जाके वापस आ रहे, मुझे वही करना है। लिस्ट Super. है मेरे पास, इंडिया घूमने का लिस्ट तो रेडी है। सो मेरे और But मेरी खाने वाइफ के लिए। मेरे और मेरी वाइफ के बीच में वी हैव वन डील एंड वन कॉन्ट्रैक्ट जो ये कहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब मेरा है, मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा है। Let her speak, she'll speak it in a better way. बोलो बोलो। ગુજરાતીમાં બોલવાનું. हाँ चाल से તારું બધું મારું, મારું બી બધું મારું। सबका यही है, पीछे से भी हंसी की आवाज आ रही है। सो सबका यही गोल है। सो अगर आपको मजा आया तो हम बहुत खाना मजा इंडिया आया। के चैनल पे है, सो लोगों Yes. को सिर्फ बता दीजिए कि भाई हमें हर जगह फॉलो सब्सक्राइब कर दे यार। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है गाइस। बिल्कुल। सो जैसे प्रेक्षा ने बताया कि हमारे चैनल पे हम खाने के वीडियोस तो डालते ही है, इसके अलावा ये पॉडकास्ट का जो पूरा सीरीज चल रहा है जिसका नाम हमने रखा हुआ है गरम गपशप, जहाँ पे हम खाने के साथ साथ ऐसे दोस्तों से, ऐसे अलग अलग कल्चर से आए हुए लोगों से, अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए लोगों से बातें कर रहे हैं। तो आगे और भी गेस्ट आने वाले हैं हमारे, तो आपको और मज़ा आने वाला है। तो आप एक भी वीडियो मिस ना करो, इसकी वजह से आपको सब्सक्राइब फॉलो करना पड़ेगा, तो वो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा भाई। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।